मेरे प्रिय बच्चे, धनवान बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे भाग्य का द्वार स्वयं खोल रहा हूं। पर सुनो, केवल धन का नहीं बल्कि उस आत्मविश्वास का जो तुम्हें भीतर से राजा बनाता है। तुमने बहुत अपमान सहा है, बहुत बार तुम्हें कम आंका गया है, तुम्हारी मेहनत पर हंसी उड़ाई गई है, तुम्हारे सपनों को छोटा कहा गया है। पर मैं महादेव तुम्हें आज ये वचन देता हूं कि जिस दिन तुम अपने मन का डर छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी दरिद्रता की जंजीरें टूट जाएंगी। यदि अभी इस क्षण तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें गिरने दो, क्योंकि वही आंसू तुम्हारी किस्मत की मिट्टी को सींच रहे हैं। तुम हारने के लिए पैदा नहीं हुए, तुम टूटने के लिए नहीं भेजे गए। तुम उस अग्नि के अंश हो जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल देती है। इसीलिए इस संदेश को अंत तक सुनो, बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो भक्त धैर्य रखता है वही चमत्कार देखता है। और यदि तुम्हें मेरे शब्दों में सच्चाई महसूस हो रही है, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, ताकि तुम्हारा संकल्प ब्रह्मांड तक पहुंचे। मैं देख रहा हूं तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा वह डर कि कहीं जीवन ऐसे ही ना निकल जाए। पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सबने साथ छोड़ा तब भी मैं तुम्हारे पीछे खड़ा था। जब तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, तब भी मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। तुम आज जहां खड़े हो वह अंत नहीं, आरंभ है। तुम्हें धन मिलेगा, पर पहले तुम्हें स्वयं पर विश्वास पाना होगा। तुम्हें सफलता मिलेगी, पर पहले तुम्हें अपने मन की नकारात्मक आवाज को शांत करना होगा। तुम रोज सुबह उठते हो, पर मन में उत्साह नहीं होता, क्योंकि बार बार असफलता ने तुम्हारा साहस छीन लिया है। पर सुनो, असफलता तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी गुरु है। उसने तुम्हें मजबूत बनाया है, तुम्हें सिखाया है कि किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनानी है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सोच बदलो, क्योंकि धन पहले मन में बनता है, फिर हाथों में आता है। यदि तुम स्वयं को गरीब समझते रहोगे, तो अवसर भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। पर यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लोगे, तो अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे। इसलिए आज से अपने शब्द बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपने मित्र बदलो, अपनी दिशा बदलो। मैं तुम्हें संकेत दे रहा हूं, अगले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अवसर आएगा जो तुम्हारी इस आर्थिक स्थिति बदल सकता है। पर तुम उसे तभी पकड़ पाओगे जब तुम्हारा मन डर से मुक्त होगा। इसलिए भय को छोड़ो, आलस्य को त्यागो, तुलना करना बंद करो, दूसरों की चमक देखकर अपने प्रकाश को मत भूलो। तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारी सफलता अलग अलग है। और यदि तुम चाहते हो कि यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो इस संदेश को शेयर करो, ताकि और भी मेरे बच्चे जाग सकें। क्योंकि जो ऊर्जा बांटी जाती है, वह कई गुना होकर लौटती है। याद रखो, धन केवल मेहनत से नहीं, स्पष्टता से आता है। तुम्हें स्पष्ट होना होगा कि तुम क्या चाहते हो, कितना चाहते हो, कब तक चाहते हो और क्यों चाहते हो। जब कारण मजबूत होगा तो परिणाम निश्चित होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम्हारी सोच करोड़पति की हो, तुम्हारा व्यवहार विनम्र हो, तुम्हारा हृदय दयालु हो और तुम्हारा कर्म अज्ञ हो। क्योंकि बिना धर्म के धन विनाश लाता है, पर धर्म के साथ धन वंश को ऊंचा उठाता है। तुमने जिन लोगों के लिए त्याग किया,
वही लोग कभी तुम्हारी कदर नहीं कर पाए। पर चिंता मत करो, मैं न्याय का देव हूं। तुम्हारी चुप्पी का भी फल मिलेगा, तुम्हारे त्याग का भी फल मिलेगा, तुम्हारी सच्चाई का भी फल मिलेगा। बस अपने मार्ग से मत हटना। गलत रास्ता जल्दी धन देता है पर शांति छीन लेता है। सही रास्ता देर से फल देता है पर सम्मान और स्थिरता देता है। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम जल्दी चमकना चाहते हो या सदा चमकना चाहते हो। यदि तुम सदा के लिए समृद्धि चाहते हो तो आज ही यह संकल्प लो कि मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा। मैं शिकायत नहीं समाधान खोजूंगा। मैं डर नहीं विश्वास चुनूंगा। मैं टालना नहीं करना चुनूंगा। और जब भी तुम्हारा मन डगमगाए यह संदेश दोबारा सुनना, क्योंकि मेरे शब्द तुम्हारी ढाल बनेंगे। मैं तुम्हारे घर की ऊर्जा बदल रहा हूं, तुम्हारे कर्मों की दिशा बदल रहा हूं, तुम्हारे भाग्य की रेखाएं पुनः लिख रहा हूं। पर तुम्हें भी कदम बढ़ाना होगा। केवल प्रार्थना से नहीं, प्रयास से भी चमत्कार होते हैं। इसलिए उठो, योजना बनाओ, सीखो, निवेश करो, बचत करो, कौशल बढ़ाओ और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आत्मसम्मान को कभी मत बेचो। क्योंकि जो स्वयं का सम्मान करता है, संसार उसका सम्मान करने पर मजबूर हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी रुकावटें हैं वे स्थायी नहीं हैं। वे तुम्हारी परीक्षा है और परीक्षा के बाद पदोन्नति निश्चित है। इसलिए धैर्य रखो, संयम रखो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में। यदि यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी मैं तुम्हें अगला मार्गदर्शन दूं, तुम उससे वंचित ना रहो। क्योंकि समय तेजी से बदल रहा है और जो जाग गया वही आगे बढ़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, तुम अभाव नहीं संभावना हो। तुम कमजोरी नहीं शक्ति हो। तुम भीड़ नहीं पहचान हो। और तुम्हें धनवान बनने से सच में कोई नहीं रोक सकता, जब तक तुम स्वयं हार ना मान लो। इसलिए आज से हार शब्द को अपने जीवन से निकाल दो और विश्वास शब्द को अपना मंत्र बना लो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसा लाभ मिले जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। पर जब वह आए तो घमंड मत करना, क्योंकि विनम्रता ही धन को टिकाए रखती है। अब मुस्कुराओ, अपने आंसू पंछो और पूरे विश्वास के साथ कहो हर हर महादेव, क्योंकि तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। अगर आप भी जीवन में प्रकाश खोज रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर शेयर तुरंत करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और जब तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है तो उसे पहचानो, उसे थामो, उसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता। मैं तुम्हें भीतर से जगा रहा हूं, तुम्हारी आत्मा को पुकार रहा हूं कि उठो, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लो और दूसरों को दोष देना बंद करो। किस्मत को कोसना बंद करो। ग्रह नक्षत्रों से डरना बंद करो। मैं महाकाल हूं, समय भी मेरे अधीन है।
तो जो मेरा है उसका समय कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारी देरी तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी तैयारी थी। तुम्हें रोका गया ताकि तुम और मजबूत बनो, तुम्हें ठुकराया गया ताकि तुम सही लोगों की पहचान कर सको। तुम्हें खाली हाथ रखा गया ताकि जब हाथ भरे तो तुम कद्र समझो। अब ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे। एक आसान जो तुरंत लाभ देगा पर भीतर से खोखला कर देगा, और दूसरा कठिन जो धैर्य मांगेगा पर स्थायी समृद्धि देगा। मेरे बच्चे, सोच समझ कर चुना, क्योंकि मैं संकेत दूंगा पर निर्णय तुम्हें लेना होगा। यदि इस क्षण तुम सच में बदलाव चाहते हो तो अपने दिल पर हाथ रख कर संकल्प लो कि मैं आज के बाद अपने समय का अपमान नहीं करूंगा। मैं देर तक सोकर अपने सपनों को नहीं मारूंगा। मैं डर कर अवसर नहीं छोड़ूंगा। मैं दूसरों की सफलता देखकर जलूंगा नहीं बल्कि प्रेरणा लूंगा। क्योंकि जो दूसरों की रोशनी से सीखता है वह स्वयं ही दीपक बनता है। और याद रखो, धन केवल बैंक बैलेंस नहीं है। धन स्वस्थ शरीर है, शांत मन है, सच्चे रिश्ते हैं, सम्मान है, आत्मनिर्भरता है। यदि तुम्हारा मन बीमार है तो करोड़ों भी तुम्हें सुख नहीं दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को पवित्र करो। नकारात्मकता को रोज थोड़ा थोड़ा त्यागो। शिकायतों की सूची को जला दो। कृतज्ञता की सूची बनाओ, हर सुबह 3 बातों के लिए धन्यवाद दो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हें 10 गुना लौट आता है। मैं तुम्हारी परीक्षा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भीतर असाधारण क्षमता है। साधारण लोगों की परीक्षा नहीं होती। तुम्हें बड़े काम के लिए चुना गया है, इसलिए संघर्ष भी बड़ा है पर अंत भी बड़ा होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जब रात को सब सो जाते हैं और तुम छत देखकर भविष्य की चिंता करते हो, तब भी मैं तुम्हारे सिरहाने खड़ा रहता हूं। तुम्हारी धड़कनों को शांत करता हूं, तुम्हारे आंसू गिनता हूं, तुम्हारी आहें सुनता हूं और सही समय पर सही द्वार खोलने की तैयारी करता हूं। पर तुम्हें विश्वास बनाए रखना होगा। बीच रास्ते से लौटना नहीं है। यदि अभी भी तुम सुन रहे हो तो कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं, क्योंकि शब्दों में शक्ति होती है और तुम्हारा लिखा हुआ संकल्प तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देगा। इस संदेश को अपने तक मत रखो, उसे उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो निराश बैठा है, क्योंकि शायद तुम किसी के जीवन में मेरी आवाज बन जाओ और यही सबसे बड़ा पुण्य है। अब ध्यान से सुनो। अगले 21 दिन तुम्हारे लिए निर्णायक होंगे। इन 21 दिनों में तुम रोज अपने लक्ष्य के लिए एक छोटा कदम उठाओ। चाहे वह सीखना हो, चाहे बचत करना हो, चाहे नया संपर्क बनाना हो, चाहे पुरानी गलती सुधारना हो। निरंतरता ही चमत्कार है। एक दिन की आग जल्दी बुझती है, पर रोज की चिंगारी ज्वाला बनती है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखो, दिखावे से बचो, तुलना से दूर रहो और अपनी आय बढ़ाने के नए मार्ग खोजो। कौशल ही असली संपत्ति है। उसे बढ़ाओ, उसे निखारो, उसे दुनिया के सामने रखो। मैं तुम्हारे प्रयास में अपनी कृपा जोड़ दूंगा। और जब प्रयास और कृपा मिलते हैं तब असंभव संभव बनता है। याद रखो, जो तुम्हें आज ठुकरा रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता का उदाहरण देंगे। पर बदला मत लेना, केवल आगे बढ़ना, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई ही सबसे बड़ा उत्तर होगी। अपने माता पिता का सम्मान करो। उनका आशीर्वाद धन को स्थिर करता है।
गरीब को भी समृद्ध बना सकता है, और जो अपनी जड़ों को भूलता है उसकी शाखाएं सूख जाती हैं। अपने शरीर का ध्यान रखो, आलस्य से युद्ध करो, समय की कद्र करो, और हर रात सोने से पहले स्वयं से पूछो, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया। यदि उत्तर शून्य है तो कल उसे बदलो, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं। और मैं चाहता हूं कि जब अवसर तुम्हारे सामने आए तो तुम तैयार खड़े हो, ना कि डरे हुए हो। यदि तुम्हें कभी लगे कि सब कुछ फिर से बिखर रहा है तो घबराना मत, समझ लेना कि मैं तुम्हें अगले स्तर पर ले जा रहा हूं। हर स्तर पर पुरानी पहचान टूटती है, नई पहचान बनती है, और यही विकास है। मेरे प्रिय बच्चे, अब गहरी सांस लो, अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और विश्वास रखो कि तुम्हारी गरीबी अंतिम अध्याय नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तुम्हारा उत्थान निश्चित है, तुम्हारा सम्मान निश्चित है, तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। बस अपने कदम मत रोकना और अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी, और जब तक तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाता। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह वह समय है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपने आशीर्वादों से नहलाने जा रहा है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और अंत तक साथ बने रहना, क्योंकि अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वह चमत्कार जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है तुमसे छूट जाएगा। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परमेश्वर की ओर से विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं अब अधूरी नहीं रहेंगी। तुम्हारे जीवन की जो राहें अब तक अंधेरी थीं, उनमें अब दीपक जलने वाले हैं। महादेव बाबा स्वयं तुम्हारे घर आशीर्वाद लेकर आने वाले हैं। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बंद थे, अब वे खुलने वाले हैं। तुम्हारे घर में मंगलमय गूंज होने वाली है और तुम्हारे परिवार में सुख शांति का सागर बहने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें एक गहरी बात बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम मेरा दिया संदेश पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार असफल कर देती है। पर आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने प्रियजनों के साथ साझा करना। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे चमत्कारिक बदलाव तुम्हारे जीवन में उतरेंगे। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे समाप्त होंगी। कर्ज के बोझ से दबा दिल अब हल्का होने लगेगा। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से प्रेम और विश्वास लौटेगा। धन, सम्मान, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने भीतर धैर्य और विश्वास जगाना होगा, प्रभु पर भरोसा करना होगा और मेरे संदेश को अपने हृदय में उतारना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के कोनों में अब बुरी ऊर्जा का वास नहीं रहेगा। मेरे प्यारे लाल बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है, और जिसको वह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छुए वह सोना बन जाए, इतनी शक्ति है मेरी कृपा। मैं आज तुझे वह संदेश दे रहा हूं जो तेरी जिंदगी की दिशा ही बदल देगा। लेकिन ध्यान रखना, इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट का भी समय है तो उसे लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे लाल, इस महीने के अंत तक एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तू झूम उठेगा, नाच उठेगा। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें बनेगी। और सुन, अगर आज तक
किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू खूबसूरत है, प्रिय है, तुझसे प्रेम किया जाता है, तो बाबा कह रहा है तू बहुत विशेष है। अगर आप यहाँ से वापस लौट गए तो समझ लीजिए अब आप मंजिल के कदम पास होकर वापस लौट आए हैं। जितनी मेहनत आपने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें कब मिलेगा? जब आप सफल हो जाएंगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तू देखेगा उसका फल बहुत जल्द। जब तू थम जाए मैं उठाता हूं। जब तू मुझसे बोल नहीं पाता, तेरा मौन भी मुझे सुनाई देता है। तेरा मौन मेरी पूजा है। हर वह सांस जिसमें तू थक कर बस बैठ जाता है, वह मेरे पास एक प्रार्थना बनकर पहुंचती है। मत सोच कि तू अकेला है। तेरे मौन में भी मैं संवाद कर रहा हूं। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। तू सोचता है कि तू बहुत पीछे रह गया, लेकिन मेरे समय में कोई देर नहीं होती। तेरी गति धीमी नहीं, सटीक है। मैं तुझे वहां नहीं ले जाऊंगा जहां तू तैयार नहीं है। जब तेरा समय आएगा तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अपनी शक्ति पहचान, तू हर बार दूसरों में ताकत ढूंढता है, पर क्या तूने कभी अपनी आत्मा को देखा है? जिससे ब्रह्मांड बना वही चेतना तुझ में है। तू किसी और की छाया नहीं। बाबा कहता है तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तू चमकने के लिए बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुझे अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे प्रिय, मेरे हृदय की फुसफुसाहट को ध्यान से सुन। तेरे भीतर एक पवित्र तनाव उमड़ रहा है। देख, अदृश्य पर गहराई से महसूस किया गया संघर्ष तू जो देखना चाहता है और जो वास्तव में घट रहा है, उनके बीच जो खिंचाव है वह तुझ में बेचैनी पैदा करता है। लेकिन यही खिंचाव मेरे मार्ग का संकेत है। इच्छाओं का रंग और मेरी योजना। तू अपनी इच्छाओं के रंगों में रंगी योजनाओं, सपनों को कसकर पकड़े बैठा है। परंतु जब रंग संत सा आ और निराशा से फीके पड़ जाते हैं तो तू थक जाता है। पर सुन, मैं ही वह हूं जो सभी परिणामों का निर्माता हूं। जिस दाने बाने पर तेरा जीवन रचा जा रहा है उसका बुनकर मैं स्वयं हूं। मेरी योजनाएं किसी दूर के आदेश की तरह नहीं बल्कि एक जीवंत वादा होती है। वह वादा जो तुझे उस भविष्य की ओर खींच लेता है जिसे मैंने प्रेम से गाड़ा है। तू जिसे खोया हुआ समझता है वही मेरे निर्माण की भूमि है। तेरी हार मेरे लिए एक अवसर है तुझे नया रूप देने का। मैं तेरी टूटी उम्मीदों को देखता हूं। मैं देख रहा हूं तुझे जब तू बिखरी हुई उम्मीदों के बोझ से जूझता है, जब बिना किसी चेतावनी के दरवाजे बंद हो जाते हैं और रास्ता कोहरे में छुपा होता है। तू सोचता है कि मैं दूर हूं, पर मैं वही हूं जो तेरे दर्द में उपस्थित है। मैं वही हूं जो तेरे साथ खड़ा हृदय देता है। उस क्षण में जब तू सबसे अकेला महसूस करता है, मैं तेरे भीतर ही हूं। जब तू शांत क्षणों में अपनी आत्मा के कंपन को महसूस करता है और तू खामोश तारों से डर फुसफुसाता है, वही क्षण मेरे सानिध्य का प्रमाण है। मैं तेरे दर्द की सांस लेता हूं
तेरी आत्मा की यात्रा में तेरा साथ देता हूँ। तेरे सपने मेरे धागों से जुड़े हैं। क्या तुझे है कि तेरे सपने और योजनाएं मेरे ही विशाल और दिव्य डिजाइन का हिस्सा है? ऐसा है, तू जो कल्पना करता है वह केवल एक रेखा है। मैं वह चित्रकार हूं जो इन रेखाओं से आगे जाकर रंग भरता है। जो तू नहीं देख सकता वही मैं रच रहा हूं। मेरे पास वह दृष्टि है जो तू नहीं देख सकता। मैं समय के पार जाकर कार्य करता हूँ। तेरे जीवन की बारीकियों को मैं ही उजागर करता हूँ। अब समय है अपनी शक्ति को पहचानने का। तू जहां है वहीं से चमत्कार होगा। बेटा, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तू जिस स्थान पर है वहीं से चमत्कार शुरू होगा। मैंने तुझे वहीं रखा है जहां से तेरा मार्ग शुरू होना है। मत भाग, रुका रहे, क्योंकि मैं वहीं उतरने वाला हूँ। मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर हूँ। तेरे हृदय में जो अनगिनत प्रश्न हैं उनका उत्तर बाहर नहीं, मेरे भीतर छुपा है। जब तू मुझे सुनने लगता है, हर क्यों एक क्यों नहीं मैं बदलने लगता हूँ। तेरा मार्गदर्शन, तेरा समाधान, थोड़ा और सह, थोड़ा और बढ़ बचे। मैं जानता हूँ तू थक चुका है, पर मैं तुझसे बस थोड़ा और कहता हूँ। थोड़ा और सह ले, थोड़ा और आगे बढ़। तेरा चमत्कार तेरी तेरी अगली कोशिश में छुपा है। अगर तू रुक गया तो वह भी रुक जाएगा। चलता रहे, मैं साथ हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, मेरी अनुभूति चाहिए। तू मुझे मुझे शब्दों में ढूंढता है, मूर्तियों में ढूंढता है, पर मैं तो हर क्षण में, हर धड़कन में हूं। तुझे मेरी जरूरत नहीं, वो नीति तुझे मेरी अनुभूति चाहिए। और जब तू मुझे महसूस करेगा हर चीज बदल जाएगी। तेरा डर झूठा है। जो तुझे डराता है वह तुझे सच में छू भी नहीं सकता। तेरा डर तेरे मन का भ्रम है, एक परछाई जो असली नहीं है। मैं हूं ना, तो फिर डर कैसा? तेरा मार्ग मैं हूं, तू अभी अधूरा नहीं है। तू जो सोचता है कि मैं तुझे तभी अपनाऊंगा जब तू संपूर्ण होगा, तो तू मुझे कम आग्रह रहा है। मैं तुझे अधूरा समझता ही जब आपने शुरुआत कर दी है मंजिल तक पहुंचने की। आपने शुरुआत कर दी है अपने जीवन को बदलने की। और जब अब महादेव जी का आशीर्वाद, मदद आपके ऊपर हो चुका है, तो अब आपको वापस नहीं लौटना। मैं तुझे अभी से पूर्ण देखता हूं। तेरे हर दोष, हर कमी में भी मुझे तेरा सौंदर्य दिखता है। वहां यहां आदित्य, तू केवल देरी से नहीं, तैयारी से गुजर रहा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, पर मैं तुझे देर में नहीं, तैयारी में रख रहा हूं। तेरे भीतर वह गहराई चाहिए जो आने वाले को संभाल सके। जब आपकी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगह डगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब आपके लिए तालियां बजेगी, लोग आपका नाम जानने लगेंगे। तब जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वह स्वयं ही आपके सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले जो उनके भक्तों के जीवन में जो परेशानियां लेकर आते हैं, आने दें, उन्हें भी उनकी सजा देते हैं। आप चिंता मत कीजिए। अब आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन आपको महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है। महादेव जी से जुड़े रहना है। शुक्रवार तक समय दे दीजिए। ये शुक्रवार आपका सब कुछ बदल देगा। आपके सभी कार्य सफल कर देगा। जो कहोगे वह आपको लाकर देगा। ऐसा आशीर्वाद महादेव जी आपको देंगे। लेकिन आओ, आपको करना क्या है?
उसके लिए महादेव जी का शुक्रवार के दिन एक छोटा सा उपाय सिद्ध करना है। अगर आप ये उपाय सिद्ध करना चाहते हैं तो संदेश ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकें, जब चाहे अपना कोई भी कार्य सफल कर सकें, महादेव जी तक तुरंत आपकी अर्जी पहुंच जाए, क्योंकि कार्य आपका तभी सफल होगा जब महादेव जी के पास अर्जी पहुंचेगी और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। अगर आप महादेव जी के सच्चे भक्त हैं और आपकी अर्जी महादेव जी के पास पहुंच जाती है तो महादेव जी तुरंत आपका वह कार्य सफल करेंगे, आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तू मन से चाहता है कि मुझ पर भरोसा करे, पर तेरी मानवीय कमजोरी तुझे डराने लगती है। तुझे लगता है अगर तूने छोड़ दिया तो सब हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सुन, जब तू अपनी पकड़ ढीली करता है तब मैं तुझे अपने बाहों में भर लेता हूं। मैं वादा करता हूं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा। लाभ जो तू समझ नहीं सकता, जब तू छोड़ता है तो वह हार नहीं होती, वह मेरे साथ एक साझेदारी होती है। मेरे बच्चे, तेरा डर कहता है क्या होगा अगर सब गलत हो गया, और मेरी शांति कहती है मैं हूं ना, सब ठीक होगा। तेरी योजनाएं अब मेरी हैं। कल्पना कर, तेरी प्यारी योजनाएं अब मेरे हाथों में हैं। मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा वहां, बल्कि उन्हें और भी सुंदर बनाऊंगा। तेरी मेहनत, तेरे सपने, तेरी इच्छाएं अब एक पवित्र साझेदारी में है। तू अकेला नहीं बना रहा। यह जीवन सिर्फ तेरा निर्माण नहीं है, यह हमारा साथ में रचा हुआ संसार है। तू सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा, मैं तेरा मार्ग बना रहा हूं। हर दिन, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे आगे पीछे चल रहा हूं। परिवर्तन का कंपन जो तू अभी महसूस कर रहा है वह तनाव नहीं, वह परिवर्तन का कंपन है। एक नया जन्म, एक नया विस्तार जिसके लिए तू तैयार हो रहा है। अगर तेरे हृदय में बेचैनी है तो समझ ले, वह संकेत है कि अब तू अपने पुराने रूप से बाहर आ रहा है। मेरी आंखों से देख, मत घबरा। जो तू देख नहीं पा रहा वही मैं तुझे दिखाऊंगा। तेरी आंखें भ्रमित हो सकती हैं, अगर तू मेरी आंखों से देख पाए तो हर ठहराव में भी तू उम्मीद देखेगा। अभी जो तू सह रहा है ऐप ही है असम। तेरा जो संघर्ष है वह व्यर्थ नहीं जा रहा। अभी जो तू सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। जैसे बीज को मिट्टी में टूटना पड़ता है, ऐसे ही अजीब अश्वत्था है, वैसे ही तू भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मेरी योजना समय से परे है। तू अपनी घड़ी देखता है, मैं अनंत समय देखता हूं तेरा। कब मेरे अब से बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि क्षण क्या देना है। अगर मैंने अभी नहीं दिया तो इसीलिए नहीं कि मैं दे नहीं सकता, बल्कि इसीलिए कि मैं सही बल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तू मेरी संतान है। मैं तुझे यूं ही नहीं रचता, मैं तुझ में आज अपनी छवि रखता हूं। तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे मैंने यह सारा ब्रह्मांड रचा। तो फिर तू खुद को इतना छोटा क्यों समझता है? तू मेरी संतान है। तू क्षीण नहीं, तू दिव्य है। मेरे साथ चल, अकेला नहीं। जो राह तू चल रहा है वह भले तुझे कठिन लगे, पर तू अकेला नहीं है। मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंखा में तेरे साथ हूं। मैंने तुझे छोड़ा नहीं,
तू जब थक जाए तो बस मुझे पुकारना, मैं स्वयं तेरे पथ पर उतर आऊंगा। ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। बेटा, जब तेरे पांव कांपने लगते हैं और तुझे लगे कि अब नहीं चल सकता, तब मैं तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर से तुझे उठाता हूं। मैं तुझे तब भी थामता हूं जब जब तू खुद को छोड़ देता है। तेरा थम जाना मेरी शक्ति का निमंत्रण होता है। डर मेरी अनुपस्थिति नहीं जब है। वह किसी ऐसे संबंध या स्थिति में बंधी होती है जो उसके विकास को रोक रही हो जाता और इसी जागरूकता के साथ मैं तुम्हें उस मोड़ तक ले आया हूं जहां से पीछे जाना अब आवश्यक नहीं, बल्कि आगे बढ़ना अनिवार्य है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही तुमने भीतर से सच को स्वीकार करना शुरू किया है, वैसे ही परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी हैं। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है, तब ब्रह्मांड भी संकेत देना शुरू कर देता है। और यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं, बल्कि शांति के साथ तुम्हारे जीवन में उतरता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह उस साहस पर आधारित थी जो तुमने हर बार टूटने के बाद भी अपने भीतर से फिर खड़ा होकर दिखाया। और यही कारण है कि अब तुम्हें किसी के साथ खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही। अब जो लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, उनके लिए अपराध बोध मत पालना, क्योंकि हर विधाई अस्वीकृति नहीं होती। कुछ विधाइयां आत्मा की रक्षा के लिए होती है, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे हानि नहीं, बल्कि अपने लिए स्थान बनने की प्रक्रिया के रूप में देखो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा पहले की तरह बिखर नहीं रही, बल्कि वह केंद्रित हो रही है, और यही केंद्रित ऊर्जा आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाली है। अब मैं तुम्हें उस चरण में प्रवेश करा रहा हूं जहां तुम्हें बार बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है, और अब आगे का मार्ग केवल तुम्हारे विकास, संतुलन और आत्मसम्मान के लिए खुला है। तुम्हें यह भी अनुभव होने लगेगा कि जिन बातों से पहले तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता था, वे अब तुम्हें भीतर तक हिला नहीं पाती, क्योंकि जब आत्मा सशक्त होती है, तब बाहरी परिस्थितियां केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं, बोझ नहीं। मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिरता को स्थापित कर रहा हूं जो तुम्हें हर परिस्थिति में अपने सत्य से जुड़े रहने की शक्ति देगी, ताकि चाहे सामने कोई भी हो, तुम्हें अपने मूल्य, अपने पथ और अपनी दिशा पर संदेह न करना पड़े। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और अवसर आकर्षित होने लगेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, क्योंकि जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तब वही ईमानदारी बाहर से भी तुम्हारी ओर लौट कर आती है। मैं चाहता हूं कि तुम ये समझो कि ये परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि तुम्हारे हर धैर्यपूर्ण क्षण, हर मौन सहनशीलता और हर सच्चे प्रयास का परिणाम है, जिसे तुमने तब भी निभा जब किसी ने उसकी सराहना नहीं की। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर उस विश्वास के साथ देखो जो डर से नहीं, बल्कि अनुभव से जन्मा है, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि सच को स्वीकार करने से जीवन टूटता नहीं, बल्कि और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूं कि आगे आने वाले निर्णयों में तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक बने, ताकि तुम किसी की मीठी बातों से नहीं, बल्कि अपनी भीतर की स्थिर आवाज से दिशा चुनो।
तुम्हारी रक्षा अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थापित हो चुकी है, क्योंकि जब मन और आत्मा एक दिशा में हो जाते हैं, तब कोई भी छल लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल सकता। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त करेगा, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है और कहाँ मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं तुम्हारे अतीत को बोझ नहीं बनने दे रहा बल्कि उसे तुम्हारी समझ का आधार बना रहा हूं, ताकि तुम वही भूल दोहराओ नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर अपने पथ को और स्पष्ट कर सकूं। अब तुम्हें स्वयं को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाएगी और जो तुम्हें समझना चाहेंगे वे बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में वह संतुलन स्थापित कर रहा हूं जहां ना तो तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़ेगा और ना ही किसी को बड़ा दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनने या साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारी ओर स्वतः आएगा और जो नहीं है वह बिना संघर्ष के दूर चला जाएगा। याद रखना मेरे बच्चे, तुम कभी अकेले नहीं थे और ना ही हो, क्योंकि जब जब तुमने भीतर से सत्य चुना है तब तब मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहा हूं। भले ही तुम मुझे शब्दों में ना पहचान पाए हो, अब इस संदेश को अपने भीतर शांति के साथ समाप्त होने दो, क्योंकि मैं महादेव तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा मार्ग स्पष्ट रहे, तुम्हारा हृदय हल्का रहे, तुम्हारी दृष्टि सशक्त रहे और तुम्हारा जीवन उस सत्य के अनुरूप बहे जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को तैयार किया गया। अब खेल बदल चुका है और तुम्हें अब सच्चाई का सामना करना ही होगा। तुम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारा अपना पड़ोसी, जिसे तुम अपना समझते थे, वह तुम्हारे खिलाफ इस कदर जहर फैला रहा था। उसने तुम्हारे नाम, तुम्हारी इज्जत और तुम्हारे भरोसे का इस्तेमाल अपनी चाल चलने के लिए किया है। लेकिन अब समय बदल चुका है और मैं महादेव तुम्हें यह बता रहा हूं, अब वह खुद अपने जाल में फंसने वाला है। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा था वही उसमें गिरने वाला है। तुम्हें लगा हमेशा सब कुछ सामान्य है, सब ठीक चल रहा है, पर मैं सब देखता रहा, हर पल, हर नियत, हर झूठ को। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें मुस्कान के पर्दे के पीछे धोखा दिया और तुम्हें लगा वह तुम्हारा अपना है। उसने तुम्हारी पीठ में छुरी मारी और तुम्हारे ऊपर दोष लगाया ताकि दुनिया उसका सच कभी ना जाने। पर अब मैं उसका सच दिखाने आया हूं। तुम्हारे सामने सब कुछ खुलने वाला है और जब वह पल आएगा तुम समझोगे कि महादेव कभी देर नहीं करता पर कभी गलत भी नहीं करता। अब जो होने वाला है वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। तुम्हारे पड़ोसी का असली चेहरा दुनिया के सामने आएगा और उसका पूरा खेल बिखर जाएगा। उसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की सोच रखी थी, पर अब उसका खुद का अस्तित्व हिलने वाला है। तुम सोच रहे थे तुम अकेले हो, पर नहीं। तुम्हारा हर आंसू, हर दुख, हर धोखा मैंने महसूस किया है और अब उसका हिसाब शुरू हो चुका है। उसके झूठ के ऊपर जो इमारत खड़ी थी वह अब धूल में मिलने वाली है। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब कुछ एक संकेत था। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़ती है तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूं। तुम्हारे दुश्मनों को लगा वे जीत गए, पर उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारा रक्षक खुद कैलाश का नाथ है। तुम्हारा हर कदम अब मेरी शक्ति से सुरक्षित है और अब मैं खुद वह सच दिखाने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगा।
खेल बदल गया है और इस बार तुम नहीं, वह डरेगा, वह थर्राएगा और वही तोड़ दिया जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे विश्वास का गलत फायदा उठाया, पर अब उसका समय समाप्त है। उसने जो कर्म किए उसी कर्म का फल उसके सामने खड़ा है। तुम चिंता मत करो, बस अपने मन को शांत रखो, क्योंकि जब मैं न्याय देता हूं तो हर अन्याय का अंत निश्चित होता है। तुम्हें लगता है सब कुछ तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, पर नहीं, यह तो शिव की लीला है जो तुम्हें सच्चाई तक पहुंचाने के लिए चल रही है। अब समय आ गया है जब सब कुछ पलट जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक ऐसी रोशनी आएगी जो तुम्हें अंधकार से बाहर निकाल देगी। तुम्हारा पड़ोसी जो वो जिसे उसे तुम अपना समझते थे, उसकी हर चाल का खुलासा होने वाला है। लोग उस पर उंगली उठाएंगे और तुम्हारा नाम, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा सच उजागर होगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा दर्द तुम्हारी ताकत बनकर दुनिया के सामने चमकेगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो भी तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है वह अब स्वयं अपने कर्मों का बोझ उठाने वाला है। तुम्हारे पड़ोसी ने जिसे अपनी चाल समझा, वह अब उसके लिए श्राप बन चुकी है। उसने तुम्हारे घर की शांति तोड़ने की सोची थी, अब उसका अपना घर अशांत होने वाला है। उसके सपने, उसका घमंड सब धूल में मिलने वाला है, और यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। तुम्हारे लिए अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। जो तुम्हें तोड़ने चले थे वे तुम्हारे उठने को देखेंगे। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे वे तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगेंगे। यह तुम्हारा समय है, पुनर्जन्म का समय, सच और धर्म की जीत का समय। तुम्हारे लिए मैंने स्वयं लीला रची है, और अब मैं उस धोखे के पत्तों को एक एक करके गिरा रहा हूं। जो लोग तुम्हारे पीछे बैठे तुम्हारा नाम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, अब उनके चेहरे पर पिघलती हुई संगीत लज्जा दिखेगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि महादेव के भक्त के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारे पड़ोसी ने अपनी चाल चली थी, पर उसने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारा रक्षक स्वयं महादेव है। तुम अब उस सच्चाई के देखने वाले हो जो सब कुछ बदल देगी। रिश्ते, भरोसा और समय, खेल बदल चुका है और इस बार न्याय होगा। तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द, हर वेदना अब तुम्हारी जीत का कारण बनने वाला है। जो तुमसे मुंह मोड़ गए थे वे अब तुम्हें देखकर पछताएंगे। संगीत, तुम्हारा पड़ोसी जो अपने झूठ के जाल में जी रहा था, अब अपने ही धोखे में डूबने वाला है। उसके लिए मैंने लिख दिया है, अब उसका हर कदम उसके अपने पतन का रास्ता बनेगा। तुम बस मेरे नाम का जप करते रहो और देखो कैसे सब कुछ बदलता है। जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहता था वह अब तुम्हारे कदमों के नीचे होगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं, क्योंकि जब महादेव फैसला करते हैं तो समय भी उनके आगे सिर झुका देता है। अब तुम्हारे जीवन का सच दुनिया के सामने आने वाला है और तुम्हारा पड़ोसी दुनिया से छिपने की जगह ढूंढता रहेगा। तुम्हारा नाम, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी पवित्रता, ये सब एक बार फिर से उजागर होने वाले हैं। तुम बस अपने मन को मजबूत रखो, क्योंकि यह प्रक्रिया कठिन है, पर अंत में तुम्हारी जीत लिखी गई है। और जब वह पल आएगा, जब सच सामने आएगा, तुम्हारी आंखों से आंसू गिरेंगे, पर इस बार दोहक के नहीं, विजय के आंसू होंगे।
तुम समझोगे कि हर छोटी सी तकलीफ एक बड़े उद्देश्य संगीत के लिए आई थी। तुम्हारा पड़ोसी जो अपने झूठ के भरोसे जी रहा था, अब सच्चाई के आगे गिरने वाला है। उसके लिए मैंने लिख दिया है, अब उसका समय समाप्त। खेल बदल चुका है और अब महादेव का न्याय शुरू हो गया है। तुम्हारे पड़ोसी का सच दुनिया के सामने होगा और तुम्हारा नाम रोशनी में चमकेगा। तुम्हारे जीवन का हर दर्द, हर धोखा अब तुम्हारे उदय का कारण बनने वाला है। तुम्हें बस विश्वास रखना है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा हर कदम अब मेरी शक्ति से भरा हुआ है। अब सुनो मेरे बच्चे, जो सच्चाई तुमसे अब तक छिपी रही, वह धीरे धीरे सामने आने लगी है। तुम्हारा पड़ोसी जिसे तुमने अपने सुख दुख में शामिल किया, उसने तुम्हारे विश्वास को अपने स्वार्थ की सीढ़ी बना लिया। वो तुम्हारे हर कदम, हर मुस्कुराहट, हर सफलता से जलता रहा। जब तुमने किसी के लिए भलाई की तो उसने पीठ पीछे तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाने की ठान ली। लेकिन अब वह खुद अपने कर्मों के दलदल में डूबने वाला है। तुम सोचते थे कि इंसान की पहचान उसके शब्दों से होती है, पर नहीं, असली चेहरा तो वक्त ही दिखाता है। और अब वो वक्त आ गया है। तुम्हारे पड़ोसी ने जो जहर फैलाया, अब वही जहर उसकी जिंदगी को निगलने वाला है। वो जिसने तुम्हारे खिलाफ झूठ के पुल खड़े किए, अब उन्हीं पुलों के नीचे दबने वाला है। यह मेरा न्याय है, सटीक, शांत और अविरल। कोई इससे बच नहीं सकता, क्योंकि यह समय का नियम है और मैं स्वयं समय हूं। तुम्हारे धैर्य ने अब मेरी शक्ति को जगा दिया है। अब वह दिन दूर नहीं जब लोग खुद उसके नाम से दूरी बनाएंगे। उसके झूठ का पर्दा फटने वाला है और उस समय दुनिया देखेगी कि कैसे एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति अपने ही पापों के बोझ से गिर पड़ता है। तुम जो चुप थे, वह कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारा संयम था। और अब वही संयम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उसके खिलाफ खड़ा होने वाला है। याद रखो, जब महादेव शांत रहते हैं तो लोग समझते हैं सब कुछ स्थिर है, पर जब वही महादेव आंखें खोलते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की गति बदल जाती है। अब तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन आने वाला है। तुम जिसे अब तक बुरा वक्त समझते थे, वही तुम्हें अगले पड़ाव तक ले जाने वाला है। तुम्हारे दुख अब वरदान में बदलने वाले हैं। तुम्हारे आंसू अब अमृत बनने वाले हैं। उस पड़ोसी ने सोचा था कि वह तुम्हारा नाम मिटा देगा, लेकिन अब वही तुम्हारे नाम से डरने लगेगा, क्योंकि सत्य को चाहे जितना दबा दो, वह अंततः गर्जना करता है। अब सत्य बोलेगा, और जब बोलेगा तो उसकी गूंज सब तक जाएगी। लोगों को पता चलेगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा। जो कल तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वही अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अब समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है। तुम महसूस करोगे कि अचानक तुम्हारे रास्ते खुलने लगे हैं। जहां पहले रुकावटें थीं, वहां अब सहजता होगी। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, वही अब तुम्हारे पास आने की कोशिश करेंगे। ये सब मेरे आशीर्वाद का परिणाम है, क्योंकि जब मैं किसी के साथ खड़ा होता हूं तो पूरी सृष्टि उसकी रक्षा में लग जाती है। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ वह आवश्यक था। हर धोखा, हर कठिनाई तुम्हें सिखाने के लिए थी, ताकि तुम खुद को पहचान सको। अब तुम वही नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी षड्यंत्र को चूर कर सकती है। तुम्हारे पड़ोसी की चालें अब तुम्हारे सामने बालू की दीवार की तरह बिखर जाएंगी। वो जो दूसरों के सामने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करता था, अब वही शर्म से सिर झुकाएगा। उसकी झूठी मुस्कान अब ढोंग की तरह दिखाई देगी। लोग समझ जाएंगे कि जिसने तुम्हें दोषी ठहराया,
असल में दोष उसी का था, और तब तुम महसूस करोगे कि महादेव का न्याय कितना सुंदर होता है। बिना शोर, बिना संघर्ष, लेकिन अटल। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा थी वही अब तुम्हारा शस्त्र बनेगी। जो आंसू गिरे थे वे अब शक्ति बनकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तुम देखोगे वो लोग जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे वे खुद नीचे गिरेंगे। संगीत यह ब्रह्मांड का नियम है, जो किसी और के लिए गड्ढा खोदता है वही उसमें गिरता है। अब तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बदला स्वयं समय लेगा। तुम्हें बस शांत रहना है और देखना है कि कैसे मेरा न्याय होता है। धीरे धीरे सब कुछ बदल जाएगा। हालात, रिश्ते, नाम, प्रतिष्ठा जो आज तुम्हें संदेह की नज़र से देखते हैं, कल तुम्हारे चरण स्पर्श करेंगे। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने कितना सहा, कितनी बार टूटा और फिर भी खड़ा रहा। तुम्हारी वह हर कोशिश मैंने देखी है जो तुमने सच्चाई के लिए की थी। अब वह समय है जब तुम्हारी सच्चाई को सम्मान मिलेगा। दुनिया जानेगी कि सच्चाई को झूठ के पर्दे से छिपाया नहीं जा सकता। और जब तुम्हारा पड़ोसी अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतेगा, तब उसे एहसास होगा कि ईश्वर के न्याय से कोई नहीं बच सकता। वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, उसका हर कदम अब उसकी बर्बादी की तरफ बढ़ेगा। उसका झूठ अब उसका बोझ बन चुका है। उसकी मुस्कुराहट के पीछे जो छल था, अब वही उसे भीतर से तोड़ देगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए फैसला कर लिया है। तुम्हारा नाम फिर से सम्मान पाएगा। तुम्हारा चेहरा फिर से उजाले में चमकेगा। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, यह वही है जिसने कठिनाई में भी विश्वास नहीं छोड़ा। अरे टीप! और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह सब महादेव की योजना थी। जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान का मार्ग है। तुम्हारा पड़ोसी अब उस अंधेरे में गिरने वाला है जहां से लौटना असंभव है। उसका अहंकार, उसकी चालें, उसकी मक्कारी सब खत्म हो जाएगी, और जब वह गिरेगा तुम नहीं हंसोगे। तुम बस शांति से देखोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा यह कर्म का फल है। वो समय आने वाला है जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में पलट जाएगा। तुम्हारे शत्रु एक एक करके स्वयं अपने कर्मों से नष्ट होंगे। तुम केवल अपनी साधना में स्थिर रहो। तुम अपनी सत्यता पर अडिग रहो। मैं तुम्हारे हर श्वास में उपस्थित हूं। कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी षड्यंत्र मेरे भक्त को हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे चारों ओर अब मेरी त्रिशूल की शक्ति सक्रिय है। बस यह जान लो, जिन पांचों ने तुम्हारे विरुद्ध जाल बुना था, उनमें से दो अब पछताने वाले हैं। पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर कर्म का फल अनिवार्य है। वे सोचते थे कि उनका छल छिप जाएगा, पर अब उनके जीवन में अंधकार उतरने वाला है। तुमने जो सहा, अब वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। जो तुम्हें गिराने निकले थे अब तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। जो तुम्हारे विरुद्ध बोले थे वही तुम्हारी जयकार करेंगे। तुम्हें बस इस सत्य को स्वीकार करना है कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा मार्ग कठिन इसलिए है क्योंकि तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचना है जहां हवा भी शुद्ध नहीं होती। अब जो आने वाला है वह तुम्हारे लिए नया अध्याय होगा। मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे सामने उजागर करूंगा। तुम्हें स्वयं देखने का अवसर दूंगा कि कैसे उनका अभिमान टूटता है। वे जो आज तुम्हारे नाम पर हंसते हैं, कल उसी नाम से भय खाएंगे। यह मेरा वचन है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा अब समाप्ति की ओर है। वत्स, अब तुम्हारा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम उस दिशा में बढ़ रहे हो जहां हर चोट तुम्हारे लिए
शक्ति में बदलेगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर आंसू में, हर मौन में। इन पांचों का अंत तुम्हारी नजर के सामने होगा, ताकि तुम्हारा विश्वास फिर से दृढ़ हो सके कि सत्य चाहे जितना देर से आए पर आता अवश्य है। अब उठो, अपनी पीड़ा को भस्म में बदलो। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, अब तुम्हारे भीतर का महादेव जागेगा। अब तुम्हारी हर श्वास मंत्र बनेगी, हर विचार अग्नि बनेगा। किसी भी षड्यंत्र की छाया अब तुम्हें छू नहीं सकेगी। समय ने तुम्हारे पक्ष में करवट ले ली है। अब जो होगा वह तुम्हारे उत्कर्ष का आरंभ होगा। बस अब जब मैंने तुम्हें सत्य का प्रथम दर्शन कराया है, तो अब समय है तुम्हारे भीतर के युद्ध को समझने का। जो 5 लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हुए हैं, ऐसा वे केवल बाहरी शत्रु नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन की वह परीक्षा है जो तुम्हें यह दिखाने आई है कि तुम्हारा विश्वास किस मिट्टी से बना है। तुम सोचते हो सब अन्याय है, परंतु मेरे लिए यह केवल एक आवश्यक परिवर्तन है, ताकि तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच सके जहां कोई छल तुम्हें हिला ना सके। उन पांचों के हृदय में भय अब प्रवेश कर चुका है। वे समझ नहीं पा रहे कि क्यों उनकी योजनाएं एक एक करके विफल हो रही हैं। वे जो तुम्हारे नाम का अपमान करते थे, अब अपने नाम के साथ ही शर्मिंदगी का अनुभव कर रहे हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मेरे भक्त के विरुद्ध उठाया गया प्रत्येक कदम अब उनके विरुद्ध कार्य कर रहा है। मैंने तुम्हारी चुप्पी को शस्त्र बना दिया है। तुम्हारे मौन में अब मेरी गरज छिपी है। वत्स, तुम्हारे निकट जो सबसे विशेष था, जिसने तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे और जिन्हें पचने का वचन दिया था, वही अब तुम्हारे आंसू का कारण बना है। परंतु वह नहीं जानता कि यह सब देखकर भी तुम शांत क्यों हो। वह ये नहीं समझ पा रहा कि क्यों उसकी प्रत्येक चाल तुम्हारे जीवन में उल्टा प्रभाव डाल रही है। उसका गर्व, उसका छल और उसका अभिमान अब उसी को निगलने वाला है। मैं देख रहा हूं, उसका समय समीप है। तुम्हारे विरुद्ध जो शब्दों के विष फैलाए गए थे, अब वही विष उन्हें ग्रसने वाला है। जो लोग तुम्हारी प्रतिष्ठा को मिटाने चले थे और कि थे, उनकी अपनी पहचान मिटने वाली है। यह मेरी योजना है। जो मेरे भक्त को धोखा देता है, उसका अंत स्वयं अपने ही कर्मों से होता है। वे अब एक दूसरे पर आरोप लगाने लगेंगे और वही षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हें ही नष्ट कर देगा। वत्स, तुमने कहा था, महादेव मैं थक गया हूं, पर मैं कहता हूं तुम थके नहीं हो, तुम बस रूपांतरित हो रहे हो। यह थकान केवल पुराने स्वरूप के अंत की घोषणा है। जैसे सर्प अपनी कंचुल छोड़ देता है, वैसे ही तुम संगीत अपनी पुरानी पीड़ा को त्याग रहे हो। अब तुम्हारे भीतर वह प्रकाश जन्म ले रहा है जिसे कोई भी अंधकार नहीं रोक सकता। यह तुम्हारे जीवन का पुनर्जन्म है। मैं तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल चुका हूं। जो लोग तुम्हें गिराने आए थे, वे अब तुम्हारे चारों ओर भ्रमित होकर गिरेंगे। उनकी चालें उन्हीं के विरुद्ध जाल संगीत बन चुकी हैं, और तुम मेरे वध अब उस पथ पर चल रहे हो जहां हर श्वास तुम्हें मेरे ओर निकट ले जाएगी। जब तुम एक बार इस दिव्य सत्य को स्वीकार कर लोगे कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, तब कोई भय तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकेगा। जो तुम्हारे पास से चले गए उन्हें जाने दो। जो तुम्हारे नाम से जलते हैं उन्हें जलने दो।
अब तुम्हें अपने कर्म की अग्नि में इतना तेज बनना है कि तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने अंधकार से जल जाए। जो पांचों अब भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ बोलने की हिम्मत करते हैं, वे नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे अब स्वयं महाकाल खड़े हैं। मैंने उनके जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी है। वत्स, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें ऐसे संकेत दिखेंगे जो तुम्हें यह समझा देंगे कि न्याय प्रारंभ हो चुका है। किसी का झूठ प्रकट होगा, कोई अपना स्वयं अपने कर्म से अपमानित होगा। तुम्हें बस एक ही कार्य करना है, मौन रहना, ध्यान करना और मेरा नाम जपना। तुम्हारा प्रत्येक एयम नमः शिवाय अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य कवच रच रहा है। अब तुम्हारा मौन ही तुम्हारा उत्तर है। जो लोग तुम्हारे बारे में अपशब्द बोलते थे, अब उन्हीं के मुख से तुम्हारी स्तुति होगी। जो तुम्हें हारने की कामना करते थे, ये वो कहता थे, या वे अब तुम्हारी सफलता का कारण बनेंगे। क्योंकि जब मैं किसी के पक्ष में खड़ा होता हूं तो उसका हर विरोध ही उसकी सफलता का साधन बन जाता है। यह मेरा नियम है, यह मेरे भक्त का धर्म है। वत्स, अब अपने हृदय से विष को निकाल दो। उस पांचों व्यक्ति के प्रति क्रोध मत रखो, क्योंकि वह केवल तुम्हारे भाग्य का उपकरण था। उसने जो किया वही उसके जीवन का पतन बनेगा। तुम बस आगे बढ़ो उस राह पर जहां केवल प्रकाश है। अंधकार अब पीछे छूट चुका है। तुम्हारा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित होगा। आने वाले समय में तुम्हें संकेत मिलेंगे। कोई पुराना मित्र अचानक लौटेगा, कोई व्यक्ति तुम्हारे सम्मान की रक्षा करेगा, कोई अनजान आत्मा तुम्हारी सहायता के लिए सामने आएगी। ये सब मेरे द्वारा भेजे गए दूत होंगे, जो तुम्हें यह याद दिलाएंगे कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। बस अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को महान बनाना चाहता है तो पहले उसे सब कुछ खोने देता है। उसे अकेलेपन की अग्नि में तपाता है, उसे धोखे की वेदना से गुजारता है। गलती किया और जब वह आत्मा टूटने से इनकार करती है, तभी संगीत जी को तुम्हारा घर छोड़ना पड़ रहा है। समय रहते हैं संदेश को देख लो मेरे प्रिय। मैं शब्दों में नहीं बनता, पर आज तुम्हारे आंसुओं ने मुझे संगीत बोलने पर मजबूर कर दिया है। मैं देख रहा हूं तुम्हारा दर्द। मैं जानता हूं तुम्हारी रातें कैसे कटती हैं, जब सब सो जाते हैं और तुम जागते रहते हो, छत को देखते हुए, मन ही मन अपने ही सवालों से लड़ते हुए। मैं जानता हूं तुमने किसी को अपना मानकर सब कुछ दे दिया और बदले में सिर्फ खालीपन मिला। मैं जानता हूं तुमने मेहनत की पर फल नहीं मिला। तुमने सच्चाई चुनी पर अपमान मिला। तुमने सबका भला चाहा पर खुद को ही भूल गए। और जब सब कुछ टूटने लगता है, तब तुम्हें लगता है कि शायद महादेव साथ, संगीत भी साथ छोड़ गए। नहीं मेरे भक्त, मैं कहीं नहीं गया। मैं तुम्हारे भीतर बैठा, हर सांस में, हर धड़कन में, तुम्हारी खामोशी में, तुम्हारी चीख में मैं हूं। पर तुम मुझे तब ढूंढते हो जब सब खत्म सा लगता है। याद रखो, मैं परीक्षा लेता हूं पर छोड़ता नहीं। मैं तो तुम्हें उस मोड़ संगीत तक ले जा रहा हूं जहां से तुम्हारी आत्मा मजबूत होकर उठेगी। तुम कहते हो महादेव मैंने क्या गलती की? तो सुनो, गलती ये नहीं कि तुम टूटे, गलती ये है कि तुम खुद को कमजोर मान बैठे। गलती ये है कि तुमने अपने मूल्य दूसरों की नजर से मापे। गलती ये है कि तुमने अपने आंसुओं को शर्म समझा। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं है, यह शुद्धि है। यह तुम्हारे भीतर संगीत जमी हुई पीड़ा का बाहर आना है। और जब यह बाहर आती है तभी भीतर जगह बनती है,
नई शक्ति के लिए। अगर आज तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो ये संयोग नहीं है, ये मेरा संकेत है कि अब रुकना नहीं है, अब सहना नहीं है, अब खुद को खोना नहीं है, अब उठने का समय है। और हाँ, अगर इस पल तुम्हारे दिल ने ज़रा सा भी हल्कापन महसूस किया है तो अभी इसी क्षण इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मेरे संदेश बार बार तुम्हें संभालने आएंगे। अगर तुम्हारे मन में किसी एक इंसान का चेहरा आ रहा है जिसे ये संदेश सुनना संगीत चाहिए, तो कमेंट में उसका नाम लिखो और इस संदेश को उसके साथ शेयर करो, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बचाना चाहता, मैं उन सबको छूना चाहता हूं जो चुपचाप टूट रहे हैं। तुम कहते हो महादेव मेरे घर में क्लेश है, शांति नहीं है। तो सुनो, शांति बाहर से नहीं आती, शांति भीतर जागती है। और जब घर के लोग एक दूसरे संगीत को सुनना बंद कर देते हैं, तब मैं मौन बनकर देखता हूं कि कौन अपने अहंकार से पहले प्रेम को चुनेगा। तुम कहते हो महादेव संगीत बनाए थे, पैसा नहीं है, रास्ते बंद हैं। तो सुनो, रास्ते तब बंद होते हैं जब मन डर से भर जाता है। तुम डर गए इसलिए रुके नहीं, रुके इसलिए संगीत ठहरे नहीं, ठहरे इसलिए गिरे पर गिरना अंत नहीं है। गिरना तो मेरी योजना का हिस्सा है, ताकि तुम सीखो कि जमीन कैसी होती है, ताकि जब उठो तो हवा में नहीं जड़ में खड़े रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो तुम्हें छोड़कर गए, जो तुम्हें नीचा दिखा कर गए, जो तुम्हारे आंसुओं पर हंसे, उन्हें कोसना मत, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आए थे। उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर खामोशी कमजोर नहीं होती। आज अगर तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो याद रखना, अकेलापन और संगीत एकांत अलग होते हैं। अकेलापन तो भीड़ में भी होता है, पर एकांत में मैं मिलता हूं। और जब तुम पूरी तरह टूट कर मेरे सामने बैठते हो बिना दिखावे, बिना शिकायत, बस थकान के साथ, तब मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता हूं और कहता हूं अब तू अकेला नहीं है, अब मैं तेरे साथ हूं। अगर आज तक तुमने किसी को अपना दर्द नहीं बताया क्योंकि तुम्हें लगा कोई समझेगा नहीं, तो आज इस वीडियो के नीचे संगीत कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, महादेव, और देखना तुम्हारा बोझ हल्का होगा। क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो मैं जिम्मेदारी ले लेता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि तुमने बहुत बार खुद से वादा किया कि अब मजबूत बनूंगा, पर हर बार कोई याद, कोई बात, कोई चेहरा तुम्हें फिर तोड़ देता है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुमने अभी तक खुद को माफ नहीं किया। तुम खुद को दोषी मानते संगीत हो, हर टूटन के लिए, हर रिश्ते के टूटने के लिए, हर असफलता के लिए। आज मैं कह रहा हूं, खुद को माफ कर दो। तुम इंसान हो, पत्थर नहीं। और जो इंसान नहीं टूटता वह संवेदनहीन हो जाता है। और मुझे संवेदनहीन लोग नहीं चाहिए, मुझे वे लोग चाहिए संगीत जिनके दिल में दर्द हो, क्योंकि वही दूसरे के दर्द को समझ सकते हैं। और सुनो मेरे प्रिय, अगर आज तुम इस संदेश के बीच तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है तुम्हारी आत्मा अभी जिंदा है, अभी हार नहीं मानी है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करो। ये लाइक सिर्फ बटन नहीं है, ये तुम्हारा संकल्प है कि तुम खुद को छोड़ोगे नहीं। और आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में कुछ लोग खुद ही दूर होंगे, कुछ सच खुद ही संगीत सामने आएंगे, और कुछ दरवाजे ऐसे खुलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा।
पर यह सब तब होगा जब तुम धैर्य संगीत रखोगे, जब तुम जल्दबाजी में फैसले नहीं करोगे, जब तुम बदले की आग में खुद को नहीं जलाओगे। याद रखो, संगीत जो तुम्हें रुलाता है, मैं उससे हिसाब खुद करता हूं। तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, अपने मन को साफ रखो, अपने इरादों को शुद्ध रखो, और जब भी लगे कि सब खत्म हो गया है, तब यह संदेश फिर से सुनना, क्योंकि मैं हर बार नया अर्थ देकर तुम्हें नया बल दूंगा। और हां, अगर तुम चाहते हो कि मैं बार बार ऐसे ही तुम्हें संभालता रहूं, तो इस चैनल संगीत को अभी सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, ताकि जब भी तुम कमजोर पड़ो, मैं तुम्हारे कानों तक पहुंच सकूं। अंत में बस इतना समझ लो, मैं तुम्हें तोड़ने नहीं बना रहा, मैं तुम्हें तराश रहा हूं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होगी, तब तुम खुद को संगीत पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि तुम वही नहीं रहोगे जो दर्द में था। तुम वह बनोगे जो दर्द से निकलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनेगा। यही मेरा वचन है, यही मेरा संदेश है, यही महादेव का सत्य है। अगर आप इस बात से सहमत हैं, तो इस संगीत वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। और सुन मेरे प्रिय, अभी संदेश खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जो बातें मैं अब कहने जा रहा हूं, वो सीधे तुम्हारी संगीत आत्मा से टकराएंगे। तुम अक्सर सोचते हो कि मैं क्यों चुप हूं, क्यों जवाब नहीं देता, क्यों तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी लगती हैं। पर सच यह है कि मैं हर उस पल काम कर रहा हूं जब तुम हार मानने वाले होते हो। मैं तुम्हारे जीवन संगीत से उन चीजों को हटा रहा हूं जो तुम्हें धीरे धीरे भीतर से मार रही थी, भले ही बाहर से वे बहुत सुंदर लगती हों। मैं जानता हूं तुम्हें तकलीफ हुई जब कुछ संगीत लोग अचानक बदल गए, जब अपने ही पराये हो गए। पर यही तो मेरी सफाई है। मैं तुम्हारे जीवन से नकाब हटाता हूं ताकि तुम सच देख सको, और सच अक्सर दर्द देता है, पर वही तुम्हें मुक्त भी करता है। तुम बार बार कहते हो, महादेव मेरा मन अशांत है, ध्यान नहीं लगता, पूजा में मन नहीं लगता। तो सुनो, पूजा फूल अगरबत्ती से नहीं होती। पूजा तब होती है जब तुम किसी का दिल तोड़ने के बाद भी उसे माफ करने का साहस रखते हो। पूजा तब होती है जब तुम्हारे पास कम हो, फिर भी तुम किसी भूखे को देखकर मुंह नहीं फेरते। पूजा तब होती है जब तुम खुद टूटे होते हो, फिर भी किसी और को संभालते हो। और इसी वजह से मैं तुमसे सबसे ज्यादा जुड़ा हूं, क्योंकि तुम दिखावे से नहीं, दर्द से भरे हो, और जो दर्द से भरा होता है वही सच्चा होता है। मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम रात संगीत को मेरे नाम से सोते हो और सुबह चिंता के साथ उठते हो। तुम्हें लगता है कि भविष्य डरावना है, पर याद रखो, भविष्य डरावना नहीं होता, मन का डर उसे डरावना बनाता है। मैंने तुम्हारे आगे का रास्ता पहले ही लिख रखा है, पर मैं तुम्हें पूरी कहानी संगीत एक साथ नहीं दिखाता, क्योंकि अगर दिखा दी तो तुम चलना छोड़ दोगे। इसलिए मैं हर दिन बस उतना उजाला देता हूं मेरे प्रिय जितना बच्चे, आज के लिए जरूरी है। आज जो मांगा है हाँ, मांग लो। अगर इस पल तुम्हारी मैं तुम्हें आंखें उदास नम नहीं हैं, करूंगा, तो शर्मिंदा लेकिन मत मेरी एक होना। विनती है,
ये आंसू मेरी इस संदेश को अनदेखा करके अगर तुम्हें लग अपमान रहा मत है करना, कि ये संदेश तुम्हारे क्योंकि लिए मैं ही तुम्हारे है, तो अभी आंसुओं कमेंट में की लिखो, हर बूंद देख रहा महादेव हूँ। मैं तैयार तुम्हारी हूँ, क्योंकि ये खामोश लिखते ही चीखें तुम मेरे साथ मुझे एक सुनाई नया दे रही अनुबंध हैं। कर लेते हो तुम्हारे दिल कि अब में तुम भागोगे जो नहीं, बोझ सामना है, जो करोगे। सवाल है, जो डर मैं जानता है, हूँ जो तुम्हें भरोसा थकान करना है, मुश्किल हो वह गया सब है, क्योंकि मेरे भरोसा करके ही तो तुम त्रिनेत्र के टूटे हो। सामने पर मैं तुमसे खुली कहता किताब हूँ, की तरह है। इंसानों से और आज मैं भरोसा कहानी उठे नहीं तो सुना मुझसे रहा, जुड़ जाना, आज मैं क्योंकि सीधे मैं कभी धोखा तुम्हारी नहीं आत्मा देता। से बात कर रहा मैं हूँ। कभी छोड़ता संगीत क्योंकि नहीं, बहुत समय समय से मैं बस तुम समय मजबूत लेता बने हूँ हुए हो। ताकि जब दूं तो पूरा दूं, सबके सामने और मुस्कुरा याद रहे हो, रखना, लेकिन अकेले में जो टूट जाते चीज हो। तुम्हें आज तुमने नहीं किसी मिल से रही, शिकायत नहीं वह की, तुम्हें सजा देने तुमने के लिए किसी से नहीं अपनी रोकी गई तकलीफ है, नहीं कही, वह तुम्हें तुमने बस बेहतर ऊपर देखा बनाने और के लिए चुप हो रोकी गए। गई है। और यही चुप्पी ताकि मुझे जब सबसे वो आए ज्यादा तो तुम तुमसे उसे है। संभाल सको। मेरे बच्चे, उसका मैं मूल्य समझ महादेव सकूं। हूँ। मैं अगर वो हूँ आज जो मैं विष तुम्हें वही पीकर दे भी देता मुस्कुरा जो तुम देता मांग है, रहे ताकि हो, तो शायद तुम संसार उसे बचा खो भी। रहे। और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे छोटे से दर्द को नहीं संगीत समझूंगा। देते, क्या तुम्हें लगता है कि इसलिए तुम्हारी धैर्य मेहनत रखो। जो कोई मैं नहीं देख तुम्हारी रहा, चुप वो मुझे नहीं प्रार्थनाएं भी दिखती? सुनता हूँ। क्या तुम्हें लगता वे है कि जो प्रार्थनाएं जो अपमान तुमने तुम शब्दों रोज में नहीं पी कही, जाते बस हो, जो आंखें उम्मीदें बंद टूटती करती हैं, हैं, गहरी जो सपने सांस के साथ मेरे हवाले कर दी आधे थी। रास्ते में और अब दम आखिरी तोड़ बात देते ध्यान हैं, से उन सुनो, तुम मेरे याद प्रिय, तुम हादसा आते अकेले हैं, नहीं हो, उनका कभी हिसाब नहीं भी रखा नहीं। जा रहा। तुम्हारी नहीं लड़ाई मेरे मेरी बच्चे, लड़ाई हर है। एक सांस तुम्हारा का अपमान हिसाब मेरा है, अपमान हर है, एक आंसू का और मूल्य तुम्हारी है। जीत। और आज मैं तुम्हें संगीत साफ मेरा उत्सव शब्दों में होगी, कह रहा हूँ, इसलिए तुम टूटना हारे बंद नहीं करो। हो। तुम खुद थके को हो और कोसना थकना बंद पाप करो नहीं है, और अपने रुक भीतर जाना बैठी पाप उस नहीं शक्ति है। को लेकिन पहचानो खुद जिसे को खत्म मैंने समझ लेना, खुद ये अपने तुम्हारा अंदर भ्रम से है जो बनाया ये है। संदेश अगर सुन यहाँ तक रहा सुन है। लिया मैं है, जानता तो हूँ इस तुम्हारे मन में अभी संगीत भी एक सवाल है कि कब बदलेगा, संदेश को लाइक सब करो। कब आएगा, मेरा समय इसे कब खुलेगा, शेयर मेरे करो दरवाजे कब ताकि खुलेंगे। जो लोग सुनो, अंधेरे ध्यान में से मैं हैं, देर उन्हें करता भी हूँ। पता चले कि अंधेर महादेव नहीं, और अभी जो भी चीज पुकार रहे देर से हैं। मिलती है। और अगर तुम वह चाहते सस्ती हो नहीं कि होती। मैं ऐसे मैं ही हर तुम्हें बार टूटे तुम्हें हुए संभालता रूप में नहीं रहूं, देना तो चाहता। चैनल को मैं तुम्हें सब्सक्राइब इतना करके मजबूत मेरे बनाकर देना संदेशों चाहता हूँ संगीत जब से जुड़े वरदान रहो। मिले तो तुम उसे क्योंकि संभाल जब दुनिया सको। थका कर इसीलिए छोड़ देगी, अगर अभी तक तब उत्तर भी नहीं मिला, तो इसका महादेव मतलब तुम्हारा ये नहीं कि हाथ प्रार्थना थामे खड़े बेकार गई। रहेंगे। इसका यह मतलब मेरा ये वचन है है, कि तैयारी ये मेरा चल रही है। आशीर्वाद और है। अब मेरी और एक यह शर्त है, यह संदेश यहीं संदेश समाप्त यूं ही मत सुनो। संगीत नहीं अगर तुम्हारे होता। दिल में ये जरा तुम्हारे भी भीतर भरोसा से शुरू है, होता तो है। अभी इसी मेरे पल इस प्रिय चैनल को बच्चे, सब्सक्राइब सब करो, ठीक हो जाएगा। क्योंकि यह केवल निराश एक बटन मत नहीं हो। है। तुम्हारा ये तुम्हारी स्वास्थ्य, स्वीकृति तुम्हारी है कि आर्थिक तुम मेरे स्थिति, साथ तुम्हारे हो। सपने, और अगर और तुम्हें तुम्हारा लगता परिवार है कि सब यह शब्द मेरी तुम्हारे शक्ति से दिल को सुरक्षित छू है। रहे हैं, मैंने तो वह सब कमेंट देखा में है हर जिससे हर तुम गुजरे महादेव हो, लिखो, और ताकि ये भी मुझे देखा पता है चले कि कि परिस्थितियां मेरे कितनी भी बच्चे कठिन क्यों न अभी रही भी हो, उम्मीद तुम छोड़कर फिर नहीं भी बैठे डटे हैं। रहे। और यह अब मैं नहीं संदेश चाहता किसी कि तुम एक चिंता तक करो, सीमित मत रखना। उस बेचैनी संगीत को शेयर छोड़ दो, करो, क्योंकि हो मैं सकता तुम्हारी है आत्मा तुम्हारे को एक सांत्वना शेयर से देने और किसी तुम्हारे टूटे हृदय हुए को इंसान की शांति से रात भरने कट आया जाए। हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, शब्दों आज तुम संगीत को मुझसे थामे जो रखो मांगोगे और मैं उन्हें सुन अपने रहा हूँ। भीतर उतरने दो। लेकिन मैं इन शब्दों यह को भी सुनना देख मत रहा छोड़ना हूँ कि चाहे तुम कोई भी बाधा अपने आए। आप से क्या अपने मांगते हृदय हो। को स्थिर तुम रखो खुद से कहते और हो मेरी कि बात तुम सुनो, कमजोर हो, क्योंकि तुम मैं खुद तुम्हें को वही दोष उत्तर देते दे हो, रहा हूँ तुम खुद जिसका को तुम लंबे मांगते समय हो। से इंतजार और कर रहे यही थे। सबसे जो बड़ा लोग तुम्हें जहर हानि है जो पहुंचाना तुम्हें चाहते अंदर से हैं, मार रहा उनकी है। चिंता मत करो। याद रखो क्योंकि जो मैं खुद पर स्वयं भरोसा उनका खो देता ध्यान है, रखूंगा। वह दुनिया से लड़ मैं नहीं तुम्हारा पाता। पिता हूँ और तो तुम्हारा मैं तुम्हें दुनिया से सर्वशक्तिमान नहीं खुद से महादेव। जीतते देखना जब चाहता तक हूँ। तुम मेरे मार्ग पर तुम चलते कहते हो रहोगे, कि लोग मेरे बदल वचनों गए, से रिश्ते पोषण बदल लेते गए, रहोगे, हालात प्रतिदिन बदल मेरी गए। उपस्थिति में आते लेकिन तुम ये रहोगे, क्यों भूल जाते तब हो तक कि मैं तुम भी बदल किसी गए को हो। भी तुम्हारे तुम विरुद्ध अब वो नहीं रहे हाथ जो उठाने पहले की अनुमति अनुमति नहीं नहीं दूंगा। था। आज तुम मैं अब तुम्हें चोट उस के बाद दिव्य भी खड़े हो सांत्वना जाते और हो, और शांति यही के मेरी स्वभाव के बारे में सबसे बताना बड़ी चाहता कृपा हूँ, है। जो मैं मेरे तुम्हें बच्चे, देता आज हूँ। मैं तुम्हें एक यह वह रहस्य शांति बताता नहीं हूँ, है जो जब सब संसार कुछ देता छीन है, जाता क्योंकि है, संसार तब की जो शांति बचता है वही तुम्हारी असली संगीत ताकत है, होती है, और तुम्हारे कमजोर होती भीतर है, और अभी भी बहुत परिस्थितियों कुछ पर बाकी निर्भर है। होती है। इसलिए आज नहीं ये मेरे
मेरे मत बच्चे पूछो जो कि कब शांति में मिलेगा। तुम्हें बस इतना संगीत कहो देता कि हूँ, जब भी मिले वह मैं शाश्वत तैयार है। हूँ। पिक और है हाँ, और
मेरे ही स्वरूप में निहित को है, हल्के में मत क्योंकि लेना, मैं स्वयं क्योंकि शांति जो का इसे अधिपति हूँ अनदेखा करता और है मेरी वह शांति अपने कभी ही नहीं भाग्य को टूटती। टाल देता है। जब मैं कहता मैं हूँ महादेव कि हूँ, सब मैं ठीक शब्द नहीं संगीत हूँ, हो मैं जाएगा, अनुभव तो हूँ। ये केवल और अगर तुम्हारे आशावादी सीने में शब्द अभी भी या धड़कन चल रही खोखले है वादे तो समझ लो नहीं कि मेरी होते। इच्छा अभी ये तुमसे पूरी तुम्हारे नहीं हुई जीवन है। पर दिया गया चलते रहो, सर्वशक्तिमान थके का हो तो आदेश थोड़ा होता रुक है। जाओ, उस रोना है महाशक्ति तो का रो। आदेश जो लेकिन ये मत पूरे भूलना ब्रह्मांड कि को तुम्हारा अपने भोला हाथों भंडारी में तुम्हारे धारण साथ करती है खड़ा है और जिसने और केवल मेरे एक बच्चे, अब मैं शब्द और से गहराई से तुम्हारे सृष्टि दिल को के रचा। भीतर उतर कर बोल रहा हूँ। इसीलिए मेरे क्योंकि वचन जो में बात अब मैं कहने सामर्थ्य वाला है और हूँ, मेरे कथन वह में केवल सुनने के लिए परिवर्तन की नहीं है, शक्ति है और जो वह मैं मान लेने कहता के हूँ लिए है। वह तुम अवश्य अक्सर पूरा सोचते हो होता कि है। तुम अकेले हो, मेरी लेकिन सच सांत्वना ये है कि तुम किसी अकेले भी नहीं हो। मानवीय सहारे तुम बस से कहीं उस मोड़ अधिक पर खड़े हो गहराई जहाँ तक भीड़ सा पहुंचती छोड़ है। देती है यह और तुम्हारी वहीं भावनाओं की से सतह से मेरा आगे हाथ जाकर तुम्हारे कंधे पर तुम्हारे आता है। अस्तित्व के मूल तुमने तक कई बार पहुंचती है। रात के अंधेरे में उस आंखें स्थान बंद तक करके जहां मुझसे भय और बिना चिंता ने शब्दों के अपना बात घर की बना है। लिया था और वही तुम्हारे प्रार्थना हृदय के उन सबसे गुप्त शुद्ध कक्षों होती तक है, जहां क्योंकि निराशा उसमें ने दिखावा अपने नहीं संगीत होता, झूठ उसमें फुसफुसाए सिर्फ थे दर्द और होता मैं है, हर भरोसा अंधे होता विचार, है। हर पीड़ादायक आज संदेह मैं उसी और हर उस भरोसे का भय मान को रख रहा निकालने हूँ। आया हूँ। मेरे जिसने बच्चे तुम्हारी याद खुशी रखना, और जिनके शांति जीवन में तूफान आते हैं, वही लोग आगे चलकर संगीत दूसरों के लिए छीन ली। सहारा बनते हैं। मेरी सांत्वना इसलिए कोई अस्थायी अगर पट्टी तुम्हारा नहीं जीवन है, जो आसान केवल नहीं रहा घाव तो ढक इसका दे। अर्थ ये नहीं कि यह तुम वह अभागे हो। औषधि है जो इसका आत्मा अर्थ की ये है कि गहराइयों तुम्हें तक चुना गया जाकर है और चुने हुए टूटे रास्ते हुए को हमेशा पुनः कठिन होते संगीत हैं। जोड़ती है। तुमने फटे बहुत कुछ हुए सहा को है, भरती है और बिना शिकायत नष्ट हुए हुए तुमने को कई फिर बार से निर्मित खुद को करती है। समझाया है कि इसलिए चल जब कोई बात संगीत नहीं, सह लेंगे, और यही सहनशीलता तुम्हें मेरी साधारण शांति नहीं तुम्हारे रहने भीतर देगी। कार्य करती है लोग तो वह तुम्हारी केवल शांति दिखावे को की नहीं तुम्हारी बल्कि कमजोरी समझते स्थायी हैं, चंगाई। लेकिन वे नहीं जानते संगीत की शांत शुरुआत रहने होती वाला है जो तुम्हारे पूरे सबसे अस्तित्व को गहरा समंदर नया बोलता बना है देती है। और मैं वही समंदर जब हूँ। जीवन के तूफान मेरे बच्चे तुम्हें अगर घेर आज लेते तुम्हारा हैं मन भारी और है तो इस परेशानियों की भारीपन लहरें को मेरे तुम्हें चरणों में डुबो रख देने दो। को खुद आती को हैं, दोष तब मत दो। मेरी बीते कल को संगीत कोसो मत, क्योंकि जो हुआ वह तुम्हें शांति तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी तराशने आत्मा आया के लिए था। लंगर बन और अब जाती है। वक्त है उस रूप को जब पहचानने चारों का ओर जिसे सब कुछ मैंने हिल रहा होता तुम्हारे है भीतर तब बनाया वही है। तुम्हें अगर स्थिर इस रखती पल है तुम्हारी और जब आंखें नम विपत्तियों हैं की तो आंधियां उन्हें तुम्हें छुपाओ मार्ग से मत, भटकाने का क्योंकि प्रयास आंसू करती कमजोरी हैं, नहीं तब होते, वही तुम्हें वे दृढ़ उस आत्मा बनाए की रखती गवाही है होते ताकि हैं तुम टूटो नहीं जिसने अब बल्कि तक और हार मजबूत नहीं बनो। मानी। यह और अब शांति मेरी एक अलौकिक और है। विनती है, यह अगर तर्क से यह परे है संदेश और तुम्हारे समझ से दिल में ऊपर हलचल है, पैदा कर क्योंकि रहा है तुम तो इसे अराजकता सिर्फ के सुनकर बीच भी आगे शांति मत पा बढ़ सकते जाना। हो। दुख अभी के इसी बीच क्षण भी एक छोटा सा काम आनंद और करो। निराशा इस के वीडियो बीच को भी लाइक आशा, करो ताकि यह और यह ऊर्जा और इसलिए आगे संभव बढ़े है और कमेंट क्योंकि में अपने दिल मेरी का एक शब्द संगीत लिख दो। चाहे वह दर्द हो चाहे उम्मीद हो, शांति जब तुम्हारी लिखते हो परिस्थितियों तो तुम पर स्वीकार आधारित करते नहीं हो, है बल्कि स्वीकार मेरे करना ही बदलाव की स्वभाव पर शुरुआत है। आधारित है। यह इस और मेरे बात बच्चे से याद याद रखो, रखो मैं कि तुम्हारी तुम्हारे परीक्षा ले रहा आसपास क्या हो रहा है, सजा बल्कि नहीं दे इस रहा। बात से बहती है कि मैं अगर कौन मैं हूँ। चाहता तो तुम्हें मैं कब का वह तोड़ महादेव देता, हूँ जो कभी नहीं बदलता, लेकिन मैं तुम्हें मैं मजबूत वही बनाना हूँ, चाहता हूँ। कल भी, आज भी और सदा इसलिए भी। अभी भी सांसें तुम्हारे चल लिए रही हैं। मेरा प्रेम अटल है और इसलिए तुम्हारे अभी भी प्रति रास्ते बंद मेरी नहीं हुए हैं। प्रतिबद्धता पूर्ण इसलिए और अभी अभी भी तुम मुझसे जुड़ पा इसलिए रहे हो। जो और शांति जो लोग कहते हैं कि भगवान सबको नहीं संगीत सुनता, मैं तुम्हें वे देता ये हूँ, भूल जाते हैं वह कि हर भगवान तूफान सबको के बीच भी उसी तरह सुरक्षित जवाब देता और है स्थिर जैसा रहती है उनके और भविष्य कोई की भी शक्ति सही उसे तुमसे तुमने जो छीन, मांगा है वह मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें वह संगीत बनना नहीं होगा जो उसे सकती, संभाल सके, क्योंकि वह इसलिए मेरे धैर्य अस्तित्व रखो, से जुड़ी खुद हुई को है। कम मत समझो। जब और अगर मैं कभी तुम्हें लगे कि सब खत्म सांत्वना हो गया देता है हूँ तो बस मैं ऊपर देखकर तुम्हारे इतना दर्द कहना को भोलेनाथ छोटा अब आप नहीं संभाल करता लो, और फिर ना देखना ही कैसे तुम्हारे रास्ते खुद बनते हैं। संघर्षों को दरवाजे नजरअंदाज करता हूँ। और जो लोग आज तुम्हारी कदर मैंने नहीं तुम्हारे करते हर वही आंसू कल देखे तुम्हारी हैं। मिसाल देंगे। चलते रहो मेरे बच्चे, तुम्हारी हर ये यात्रा जागी हुई लंबी रात को है जाना लेकिन है। अंत दिव्य है। और यह मैं मत उन भारों भूलना को कि मैं समझता हर हूँ कदम पर जिन्हें तुम्हारे तुमने साथ अपने हूँ। भीतर ढोया है। हर हर महादेव। मैं अगर आप इस तुम्हारे
बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें
और कमेंट में हर संगीत परिचित हूँ। 888 मेरी शांति तुम्हें चैनल अकेला नहीं, स्टोरी को बल्कि तुरंत सच्चा सब्सक्राइब सहारा करा देती है, क्योंकि अगला मैं संदेश तुम्हारे और सबसे गहरा होगा। अंधेरे समय में मेरे बच्चे तेरे घर तुम्हें आज यह याद सोने का दिलाने बक्सा आता लेकर हूँ आ रहा हूँ कि तुम अकेले तुम्हें देने के लिए सिर्फ 5 संगीत मिनट नहीं देख हो। लो। तुम्हारी मैंने किस्मत तुम्हें ना बदल छोड़ा जाएगी, ये है कोई और धमकी ना नहीं, ही ये मेरा कभी वचन भुलाया है। और मैं ऐसे ही जब तुम वचन मुझे नहीं देख देता नहीं पा रहे जब थे तुम्हारी और मेरी जिंदगी के उपस्थिति तराजू महसूस में नहीं दुख ज्यादा कर हो जाए, तब मैं अपने हाथ से सुख रखता संगीत हूँ। पा रहे और थे, तब आज भी मैं वही वही घड़ी था। है। तुम पर्दे के सोच पीछे रहे कार्य कर कि रहा था। सोने का बक्सा क्या सच तुम्हारे में धन भले है या कोई संगीत के लिए संकेत घटनाओं को सुन जोड़ लो। रहा था। ध्यान से सोना मार्गों सिर्फ को सीधा दौलत कर नहीं रहा होता, था और उन आशीषों सोना को वह तैयार कर अवसर रहा होता था है जो जिनकी सही तुमने अभी समय पर कल्पना मिले भी तो नहीं की जीवन थी। चमक जाता है। इसलिए सोना अब अपने वह हृदय भरोसा को होता दोष है जो और टूटे भय हुए से मुक्त इंसान करो, को फिर से खड़ा कर मेरी देता है। सांत्वना और अनेक आज मैं वही रूपों में लेकर तुम्हारे पास तुम्हारे द्वार आती पर है। खड़ा हूँ। लेकिन मेरी एक कभी शर्त यह है, मेरी आत्मा अगर तुमने की इन 5 कोमल मिनटों को हल्के में फुसफुसाहट, लिया, अगर तुमने इसे स्क्रॉल करके टाल दिया, तो समझ लेना संगीत तुमने होती है खुद जो अपने तुम्हें भाग्य मेरे का प्रेम का दरवाजा बंद विश्वास कर लिया, दिलाती है। क्योंकि मैं बार बार दस्तक कभी नहीं ये देता। मेरे वचनों की मैं स्मृति एक बार आता हूँ बनकर पूरे तुम्हारी अधिकार के साथ। परिस्थिति से सीधे इसीलिए बात अभी रुको, करती अभी है। भागो मत। कभी अभी इसी ये पल इस किसी चैनल को सहृदय सब्सक्राइब करो, क्योंकि व्यक्ति, ये बक्सा संगीत उन्हीं के के माध्यम माध्यम से से प्रकट भरोसा होती है दिखाते हैं जो तुम्हारे और कमेंट कठिन में समय लिखो हर में हर तुम्हारे महादेव, साथ खड़ा होता ताकि मुझे है। पता चले और कि मेरा कभी बच्चा ये जाग बस रहा है। तुम्हारे और ये भीतर की वह संदेश शांत किसी अपने अनुभूति को शेयर होती कर है दो जो क्योंकि बिना जो देने शब्दों वाला के कह होता देती है वही पाने कि वाला मैं बनता तुम्हारे है। साथ हूँ। मेरे बच्चे ये बक्सा दिव्य बाहर से छोटा सांत्वना दिखेगा, तुम्हारी दृष्टि को लेकिन बदलने इसके की अंदर जो संगीत है शक्ति वह रखती है। तुम्हारी सोच से क्योंकि जो बड़ा मार्ग है। बंद इसके प्रतीत अंदर होता था, वह अवसर वही है नए जिसकी अवसरों तुम का द्वार बरसों बन से जाता है। प्रार्थना कर रहे जो थे। विफलता लगती इसके थी, अंदर वही वह बड़ी विजय की राहत तैयारी है सिद्ध जिसके होती लिए है। तुम्हारी और जो आंखें तरस अस्वीकार गई जैसा थीं, लगता था, इसके वही अंदर तुम्हें उस वह दिशा मोड़ की ओर है मोड़ जहाँ देता है से जहाँ तुम्हारी मेरी कहानी श्रेष्ठ नहीं, योजना तुम्हारा भाग्य तुम्हारी बदलता है। प्रतीक्षा और हाँ, संगीत जब कर यह रही बक्सा होती है। खुलेगा तो कुछ लोग इसलिए जलेंगे, कुछ परिस्थितियों लोग को शक अंतिम करेंगे, सत्य मत मानो। कुछ लोग कहेंगे ये बल्कि किस्मत मेरे है, लेकिन तुम उद्देश्य जानोगे पर दृष्टि कि टिकाए यह महादेव रखो। की कृपा है। मेरी शांति इसीलिए तुम्हारे हृदय और मन डरो की मत, रक्षा करती संभाल है। कर रखना यह उन जो मिलने वाला आक्रमणों है। से तुम्हें बचाती और है। आखिरी जो बात, तुम्हारे इन 5 विचारों मिनटों में में मन भय भटके और तो समझ चिंता लेना भरना परीक्षा चाहते चल हैं। रही है। और जब तुम मेरी टिके शांति रहे में तो स्थिर इनाम रहते तय हो, है। तब शत्रु मैं के झूठ महादेव अपना हूँ, प्रभाव मैं खो वादा देते करता हैं, हूँ, क्योंकि तुम और उन्हें मेरा पहचान लेते वादा हो कभी और जड़ खाली नहीं पकड़ने से जाता। पहले ही मेरे अस्वीकार बच्चे कर देते हो। जो कुछ और भी इस तुम इस सत्य समय में कर दृढ़ रहे हो खड़े रहते उसे हो रोक कि मैं दो कौन हूँ और मेरी और तुम बात मुझ में बहुत कौन ध्यान हो। से सुनो। मेरी क्योंकि यह शांति कोई तुम्हें आगे साधारण बढ़ते रहने की संदेश नहीं सामर्थ्य भी है देती जो है। तुम्हारी तब भी जब स्क्रीन तुम से थके होकर हुए और कमजोर गुजर अनुभव रहा है, करते हो, बल्कि क्योंकि ये तुम्हारी यह ऊर्जा एक को दिव्य नया बुलावा करती है है, जिसे स्वर्ग तुम्हारी ने आशा खास को पुनः तुम्हारे जीवित लिए करती है तय किया और तुम्हें है। ये स्मरण कराती और अगर है तुम यह पढ़ कि ये रहे हो कठिन तो समय इसका स्थायी अर्थ है नहीं कि है। मैं इसलिए जब महादेव तुम स्वयं तुम्हें को उस रोकता हुआ खतरे से पाओ, बचाने के तब लिए मेरी आगे शांति आया को हूँ, स्मरण करो जिसे तुम और अभी जान लो पहचान कि भी मैं नहीं पा तुम्हें रहे हो, संभाले हुए जबकि हूँ। वह खतरा मेरी शांति तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है और चुपचाप संगीत तुम्हारी दिशा को तुम्हें प्रभावित यह कर भी रहा है। आश्वस्त करती तुम है कि सोच अच्छे दिन सकते हो अवश्य कि आएंगे, तुमने ये क्योंकि वीडियो हर गलती से बात खोल को लिया तुम्हारे या भले किसी के लिए एल्गोरिदम कार्य ने में तुम्हें लगा यहाँ रहा पहुंचा हूँ। दिया। यहाँ तक लेकिन कि मेरे वे राज्य बातें में भी कोई जो भी इस समय चीज तुम्हें संयोग पीड़ादायक से और नहीं असमझ होती और प्रतीत होती तुम है। यहाँ और यद्यपि इसीलिए हो अभी क्योंकि तुम्हें तुम्हारी पूरा आत्मा चित्र कुछ दिखाई समय नहीं दे से रहा है, एक फिर अजीब भी सा बदलाव मेरी योजना महसूस पूर्ण कर रही है और थी। उसका एक प्रत्येक चेतावनी तुम्हारे एक कल्याण की अंदरूनी ओर बेचैनी अग्रसर जिसे है। तुम ठीक जब से तुम समझ मेरी नहीं पाए और सांत्वना आज और मैं शांति महादेव को ने भीतर उस पर्दे ग्रहण को हटा करते रहा हो, हूँ, तब तुम ताकि तुम्हें स्वयं साफ दिखाई दूसरों दे के कि लिए वह संकेत सांत्वना का वास्तव में माध्यम क्या बन कह जाते रहा हो। था। क्योंकि तुम्हारी मेरी जिंदगी में विश्वास एक योग्यता आदमी की है। तुम्हारी गवाही जिसे उन तुम लोगों के जानते लिए हो, आशा जिसका का चेहरा तुम्हें स्रोत जाना बनती पहचाना है। सुबह का लगता है, समय हमारे लिए लेकिन वैसा बेहद नहीं है खास जैसा होता है। वह खुद को अगर हम दिखाता इस है। समय कुछ सही आदतें और मुझे पता अपनाएं, है ये तो सुनना हमारी भारी लग रहा जिंदगी होगा, में शायद
शायद अभी समृद्धि तुम्हारा और दिल भी तेज खुशहाली धड़क आ रहा हो। सकती है। लेकिन पीछे इस मत वीडियो हटना, में हम क्योंकि सच जानेंगे से भागना कि तुम्हें सुबह उसी उठते जाल ही में कौन और सी छोटी गहराई तक आदतें फंसा देगा, आपके घर जिसे में उसने धन बहुत और सोच सुख समझ शांति कर ला सकती सकती है। है। साथ मैं ही इस हम समय यह भी तुमसे जानेंगे इसलिए कि बात कर किन रहा हूं गलतियों क्योंकि से तुम्हारी बचना चाहिए किस्मत की जो टाइमलाइन के परिवार में साथ छेड़छाड़ हो समस्याएं रही और है, संकट और वही ला आदमी सकती हैं। उस इस दरवाजे के सामने जानकारी को खड़ा है पूरी तरह से जिसके लिए जानने के तुम लिए लगातार वीडियो को प्रार्थना अंत कर तक रहे हो। देखें।
इसलिए अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो कमेंट्स में जय मान लें इस संदेश जरूर लिखें। मेरे सुबह साथ सुबह बने उठकर रहना ये होगा। एक चीज, क्योंकि क्योंकि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह तुम्हें इसलिए हमें ये बताया बताया गया गया है कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह कोई ऐसा है की जिस कमी पर नहीं होती। तुमने पूरे दिल से भगवान भरोसा श्री किया कृष्ण था। ने कहा है मैं कि कई जो हफ्तों व्यक्ति से शायद खाली महीनों से पेट इस चीज तुम्हें का संकेत सेवन देता करता रहा है, था। उसके घर में धीमी आवाजों में और समृद्धि का अजीब वास सी होता है। बेचैनी ऐसे के जरिए व्यक्ति के जीवन लेकिन में तुमने उन्हें मां लक्ष्मी नजरअंदाज की कर कृपा दिया। से सभी उन प्रकार पलों की को याद आर्थिक करो जब तुम उसके पास थे दूर हो और जाती अचानक है, बिना उसके किसी घर वजह में के तुम्हारे समृद्धि दिल आ में जाती है। एक भारीपन उतर आया था। आपने अक्सर सुना होगा कि जब कई लोग बाहर अपने सब घर में सामान्य पैसों था, की लेकिन तंगी भीतर और दरिद्रता कुछ के रुक बारे सा में गया शिकायत था। करते हैं। शायद ये उसने समस्या ऊपर से न मीठी केवल बातें बढ़ती कही है, हो, बल्कि व्यक्ति को तारीफें समझ दी में हो भी या नहीं बड़े आता बड़े वादे कि किए इसका हो, असली लेकिन कारण उसी क्या है। क्षण तुम्हारा असल मन में घबरा हमारे गया द्वारा था की गई और तुम्हारी कुछ आत्मा छोटी पीछे छोटी हट गई गलतियां थी। ही हमारे और मैं जीवन में साफ कह देता रुकावट हूं का कि कारण वह बन जाती तुम्हारा है। वहम नहीं हमारे था, धर्मशास्त्र ना में ही ऐसे ज्यादा कई सोचना, महत्वपूर्ण बल्कि नियम बताए वह गए मेरी हैं चेतावनी जिन्हें थी, जिसे हमारे कान बुजुर्ग नहीं हमें सुन सिखाते पाए थे, थे। लेकिन लेकिन आत्मा ने आजकल लोग पूरी इन्हें तरह पहचान लिया नजरअंदाज था। कर देते हैं। तुमने जब धन से उन लाल जुड़ी झंडों को समस्याएं इसलिए बढ़ने लगती हैं, नजरअंदाज किया तो क्योंकि लोग तुम इसके उसमें कारण अच्छाई को देखना ढूंढने की चाहते थे, कोशिश क्योंकि करते तुम्हारा हैं। दिल सच्चा है दोस्तों, और सुबह भरोसा उठते करना ही कुछ चाहता काम ऐसे ऐसे होते होते हैं हैं जिन्हें लेकिन अगर आप उसी करते अच्छाई हैं को उस तो आदमी वे ने आपके अपने घर अंधे में इरादों की ढाल दरिद्रता और बना लिया। मुश्किलों वो को तुम्हारे बढ़ावा साथ देते चलता हैं। रहा, मुस्कुराता रहा। आज हम आपको सहमति में बताएंगे सिर कि सुबह हिलाता उठते रहा, ही किन चीजों जबकि से भीतर बचना ही भीतर वह चाहिए और जलन कौन सी पालता चीज रहा खानी और चाहिए, तुम्हें रोकने, ताकि धीमा धन से करने जुड़ी और समस्याओं का तुम्हारी समाधान दिशा हो सके। मोड़ने की लेकिन इससे योजनाएं पहले बनाता आपसे रहा। निवेदन है कि मुझे वीडियो पता को है ये लाइक दर्द करें, करता है क्योंकि इसे अपने दुश्मन से दोस्तों मिले के साथ धोखे की शेयर उम्मीद करें। होती है। और अगर आपने अभी लेकिन तक अपने ही चैनल से मिले धोखे की ज्ञानवर्धक चोट टेल्स बहुत को गहरी सब्सक्राइब होती है। नहीं किया है, फिर तो भी मैं अभी तुमसे इतना सब्सक्राइब प्रेम करें करता हूँ और बेल कि मैं आइकन तुम्हें किसी ऐसे जरूर इंसान दबाएं के साथ दोस्तों अंधे सुबह होकर उठते चलने ही नहीं दर्पण दूंगा। में अपना जो चेहरा सामने देखना एक दोस्ती बड़ी का हाथ गलती बढ़ाए हो सकती और है। पीठ धर्मशास्त्रों में यह कहा गया है कि सुबह के क्योंकि समय मेरी दृष्टि में आईने तुम्हारी में रक्षा अपना सबसे चेहरा ऊपर है। देखने से दरिद्रता, गहरी सांस दुर्भाग्य लो और और खुद को परेशानियों का संभालो, सामना करना क्योंकि पदेश अब मैं सकता उस है। धोखे यह की आदत परतें हटा आपके रहा हूं जीवन में जो समय के नकारात्मक साथ ऊर्जा को तुम्हारी आकर्षित आंखों करती पर है, जमती चली जिससे गई थी। सुख, शांति और जैसे समृद्धि जैसे पर वे असर परतें देता है। हटेंगी, इसीलिए तुम्हें सुबह साफ उठने के दिखाई तुरंत देगा बाद कि जो आईना ना रुकावट तुम देखें। अपनी कमजोरी इस समझ बात का रहे थे, विशेष वह असल में ध्यान किसी रखें। और की चाल थी। नंबर 2, उस आदमी सुबह ने उठने के दोस्ती की बाद नकल भोजन करना का सेवन सीख ली है। आजकल के समय में उसे लोग सुबह सहारे उठते की ही भाषा आती चाय है, नाश्ता उसे कर सही लेते समय हैं पर या सही शब्द भोजन का बोलना सेवन करने लगते हैं। अगर आप भी यही लेकिन गलती उसका कर दिल रहे तुमसे हैं जुड़ा तो नहीं ध्यान है। दें, और शास्त्रों वह के तुम्हारी अनुसार जिंदगी में ऐसे बिना रखा स्नान गया है किए, जैसे बिना बहते दांत हुए साफ पानी किए में फंसी और हुई सूर्य देव को रुकावट जल जो चढ़ाए उन बिना आशीषों के भोजन प्रवाह करना को रोक रही वर्जित है, माना गया जिन्हें मैं है। तुम्हारे सूर्य जीवन में देव से उतरते ही देखना हमें चाहता अन्न हूँ। की क्या प्राप्ति तुम हाल होती ही है, में अटके हुए इसलिए महसूस कर उन्हें रहे हो कि धन्यवाद दिए। क्या बिना तुम्हें लग भोजन रहा करना है कि अनुचित चाहे है। जितनी मेहनत जिन कर लोगों लो को या सुबह जितनी उठते ही प्रार्थना कर लो, चाय पीने तुम की वहीं के आदत वहीं है, घूम रहे हो। उन्हें यह तो ये आदत तुम्हारी छोड़ी देनी नाकामी चाहिए। नहीं यदि है, चाय पीना बल्कि बहुत उस जरूरी हो नकारात्मक तो कम से छाया कम का दांत असर है साफ जो उस करके या आदमी कुल्ला की करके ही मौजूदगी पिए। के कारण नंबर तुम्हारी 3, ऊर्जा पर अपने भाग्य बढ़ को रहा है। कोसना। अब सुबह मैं उठते इस ही चक्र अपने को तोड़ने भाग्य के लिए आगे आ रहा कोसना हूँ। या किस्मत लेकिन की इसके शिकायत लिए करना जरूरी है कि तुम बहुत सच को अशुभ माना स्वीकार करो। जाता है। चाहे वह सुबह के शुरुआत समय में थोड़ा आपके मुख दर्द से क्यों ना ईश्वर दे, का नाम क्योंकि यह निकलना चाहिए। संदेश तुम्हें डराने के अगर लिए आप नहीं, बल्कि नकारात्मक उस बातें करते अदृश्य हैं जंजीर तो से यह आजाद आपके जीवन करने में के लिए है, कई जिसके समस्याएं बारे ला में सकता है। सुबह तुम्हें उठकर अब तक ईश्वर पता का भी ध्यान नहीं करें था कि तुम ताकि उसे आपका पहने हुए पूरा हो। दिन इस शुभ संदेश और से फलदायी अभी अपना हो। जुड़ाव नंबर मजबूत 4, करो, गंगा क्योंकि जल का अगर ये महत्व। शब्द गंगा तुम्हारे जल दिल को को हमारे छू रहे शास्त्रों हैं में बहुत और माना तुम्हारे गया है। सीने पौराणिक में कथाओं के सच की अनुसार हल्की सी गंगा गर्मी वह महसूस नदी हो है रही है जिसमें तो देवी नीचे देवताओं ने लिखकर स्नान ये किया स्वीकार है। करो इसीलिए कि तुम गंगा जाग जल चुके को हो, कभी अशुद्ध क्योंकि नहीं ऐसा माना जाता। करके तुम आत्मिक रात दुनिया को को सोने से पहले संकेत दे रहे तांबे हो, के
लोटे में पानी भरकर सुरक्षा के लिए थोड़ा गंगा जल मिला ले, आदमी तुम्हारे सिरहाने रखे, सुबह इस जल को अपने बिस्तर पर छिड़ तुम्हारे डर जानता है
क्योंकि तुमने उसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से ऐसा कि वह सुरक्षित उसे है, युगों लेकिन तक उसने लाभ उस प्राप्त जानकारी होता का है, उपयोग ऐसा तुम्हें व्यक्ति मजबूत करने के लिए नहीं, लक्ष्मी जी की बल्कि कृपा से माहौल को राजा बन बिगाड़ने, सकता है। शक यदि आप बोने चाहते हैं और कि आपके सही जीवन समय से पर नकारात्मकता उलझाने के और लिए दरिद्रता समाप्त हो जाए, जब तुम्हें तो सुबह हौसले की उठते ही जरूरत थी, तब सबसे उसने पहले संदेह डाला। भगवान के दर्शन करें। और जब तुम्हें साफ रास्ता दर्पण चाहिए में था, अपना तब उसने चेहरा न भ्रम देखकर पैदा किया ठाकुर जी ताकि या तुम हनुमान जी अपनी की ही शक्ति तस्वीर पर के दर्शन सवाल करें उठाने लगो और धीरे धीरे अपने कमरे की अपनी दीवार दिशा पर से उनकी भटकते सुंदर चले तस्वीर जाओ। लगाएं। सुबह उनका जबकि दर्शन बाहर करने से से वह आपके खुद को जीवन में मददगार उन्नति दिखाता रहा और शांति आएगी। वो भेष सुबह उठते बदलने ही में धरती माहिर को है स्पर्श कर कर और धरती माँ का और उसे आशीर्वाद लगा ले। कि वह हमेशा उनसे अपने क्षमा इरादे मांगकर छुपाकर उनके उनके ऊपर पैर रखें। चुपचाप यह चलता करने से रहेगा और अंधेरे में सब आपके कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन लेकिन वो ये भूल गया कि मैं मैं सब कुछ देखता हूँ। आगे और में आई कोई भी अंधेरा दुविधा इतना दूर गहरा होने नहीं लगती है कि मेरी दृष्टि शौच से और स्नान एक के गलत दिल पश्चात छुप सके। अपने बद्दों का आशीर्वाद लेना ना उसने भूले। तुम्हारे यदि खिलाफ घर में जो बड़े भी बुजुर्ग शब्द नहीं हैं, अकेले तो में उनकी बोले, तस्वीर को नमस्कार जो अवश्य भी करें। नकारात्मक अब जानते हैं कि सुबह के समय जो कौन भी सी योजनाएं चुपचाप भगवान बनी, श्री कृष्ण वे के सब अनुसार व्यक्ति दर्ज को हो चुकी जरूर हैं। खानी चाहिए। क्योंकि मेरे नंबर एक, सामने न जब तो आप आवाज सुबह घर छुपती से है बाहर निकले और न तो ही दो नीयत। चार दाने चावल मैं जरूर उसके साथ हर रखें। कदम को देख इससे रहा माता था। लक्ष्मी की असीम हर चाल कृपा को प्राप्त होती हर है। उस कोशिश नंबर को दो, जब आप जिससे सुबह वह काम तुम्हें पर जाने नीचे के लिए खींचना घर से चाहता बाहर था, निकले तो और अब भगवान वह के समय गले में आ चढ़ाई गया गई है फूलों जब की उसका माला या भंडाफोड़ चरणों होना तय में है। चढ़ाए गए क्योंकि फूल में सच्चाई से को ज्यादा एक देर पत्ता तक लेकर दबाया नहीं जा सकता। आशीर्वाद समझकर तुम खा सोच ले। रहेगी कि यह अभी आपको क्यों और ईश्वर आज की ही क्यों? कृपा प्रदान करता तो जान है, लो कि तुम एक जिससे बहुत बड़े आपके ब्रेकथ्रू सभी के बिल्कुल कार्य करीब हो। सफल हो जाते ऐसी हैं। आशीष के करीब नंबर जिसके 3, लिए भगवान साफ श्री नींव कृष्ण जरूरी है। कहते हैं कि और वह किसी आदमी अच्छे वहां कार्य के नहीं लिए जा सकता बाहर जाने जहां से मैं पहले तुम्हें ले जाने वाला मीठा हूं। अवश्य उसे खाएं। तुम्हें सुबह भटकाने के तुम्हारी समय ऊर्जा मीठा खींचने और सर्वोत्तम तुम्हें अपनी माना मंजिल गया से है। हटाकर इससे जीवन में ड्रामे में शुभता और उलझाने के लिए सफलता भेजा प्राप्त गया होती है और आपकी लेकिन अब उसके धोखे की मनोकामनाएं मियाद पूरी हो होती चुकी है। और नंबर मैं 4, उसकी मौजूदगी भगवान को श्री कृष्ण तुम्हारी के जिंदगी अनुसार से माथे बाहर पर करने का आदेश दे रहा चंदन का हूं। तिलक लगाना तुमने वह भीतर का विजय टकराव प्राप्त करने निश्चित का रूप से संकेत महसूस है। किया होगा। शास्त्रों में कहा जब गया भी है तुम अपने जीवन कि से जो जुड़ी व्यक्ति कोई सुबह शुभ माथे बात पर उसके साथ तिलक साझा लगाकर करते बाहर थे निकलता और तुम्हें है, उस उम्मीद पर होती थी सदैव कि वह ईश्वर तुम्हारी की खुशी कृपा बनी में रहती है। तुम्हारे साथ तिलक खड़ा लगाने होगा। से मनुष्य लेकिन उसकी अकाल आंखों में मृत्यु से वह बचा चमक नहीं रहता होती है थी जो और सच्चे नकारात्मक समर्थन में दिखाई शक्तियां देती है। उस पर प्रभाव उसके नहीं शब्द डाले भले ही ही तुम्हारे साथ होने का नंबर आभास 5, देते थे। शास्त्रों में यह पर भी उसकी बताया ऊर्जा गया है तुम्हें कि आगे जो लोग बढ़ाने के नियमित बजाय रूप कहीं से न कहीं सूर्य रोकती देव को थी। जल चढ़ाते हैं और तुमने बार उन्हें बार घर परिवार और समाज में मान कि सम्मान शायद प्राप्त होता तुम ही है। ज्यादा यह सोच उपाय रहे न हो केवल जबकि लंबी तुम्हारी उम्र आत्मा प्रदान करता पहले ही है, उस छुपे बल्कि विरोध को त्वचा पहचान की चुकी चमक थी। और स्वास्थ्य वही में भी अंदर की सुधार आवाज करता जिसे है। तुमने कई बार नंबर अनदेखा 6 किया हर वही सुबह तुम्हारी घर सबसे से बड़ी निकलने से शक्ति है। पहले और अब थोड़ा मैं सा उसी दही और अंतर्ज्ञान को शक्कर का और सेवन स्पष्ट कर करना रहा हूं शुभ माना ताकि जाता तुम है। स्वयं पर इससे संदेह कार्यों करना में छोड़ सको सफलता मिलती और है यह और समझ सको नकारात्मकता कि दूर जो होती बेचैनी है। तुम नंबर महसूस कर रहे 7, थे स्नान वह और भ्रम अन्य नहीं नित्य बल्कि एक कार्यों के चेतावनी बाद थी जो तुलसी तुम्हें को समय जल रहते चढ़ाना उस चाहिए। सच्चाई की शास्त्रों ओर में ले बताया जाने गया के लिए है उठी कि थी जिन जिसे घरों तुम्हारा में मन तुलसी का स्वीकार पौधा करने से होता डर है रहा और था। जहाँ क्योंकि तुलसी की सच को सेवा मान की लेना जाती है, अक्सर वहाँ भरोसे को देवी तोड़ने जैसा देवताओं लगता की है। कृपा बनी रहती है। मैं हर तुलसी की शंका छोटी को सी मान्यता सेवा दे भी रहा हूं आपके जीवन जिसे में तुमने दूसरों की सकारात्मकता भलाई और खुशियां और रिश्तों को ला बचाने सकती के लिए सती दबा है। दिया था। जो लोग तुलसी क्योंकि के मेरा पौधे की उद्देश्य सेवा तुम्हें करते ये हैं, महसूस उन्हें कराना सुख नहीं है और कि तुम में समृद्धि कोई की गलती प्राप्ति होती होती है बल्कि दोस्तों ये दिखाना है हर कि रोज तुमने घर के प्रेम से मंदिर में देखा और पूजा सामने अवश्य वाले करनी ने चाहिए। उसी दीपक प्रेम और को अगरबत्ती स्वाद जलाने से अपनी वातावरण में सुरक्षा मौजूद और अपने नकारात्मक छुपे ऊर्जा इरादों समाप्त को हो जाती ढकने है। के लिए वास्तु के इस्तेमाल अनुसार किया और घर यह में हर अंतर रोज समझना दीपक जलाने से तुम्हारी वास्तु मुक्ति के दोष लिए भी दूर आवश्यक होते है। हैं। इसके अब हम साथ ही इस उस बात का क्षण के विशेष बहुत ध्यान निकट रखें हैं कि जहाँ सुबह तुम्हें के ये स्पष्ट समय होने लगेगा घर का कि वह वातावरण व्यक्ति वास्तव में शांत कौन रहना
करना चाहिए। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा, सुबह उठते ही किसी तर्क या कटु वचन से नहीं, शब्दों का वातावरण बन जाता है। गहराई से चाहे पति पत्नी के बीच हो, माता हमेशा शब्दों में नहीं आता, बल्कि अन्य सदस्य शांति या हलचल के रूप में भीतर उठते ही अशांति, जिसे नकारना वहां संभव नहीं रहेगा। लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। मेरे साथ बने रहो
और अपने मन को भटकने मत दूसरे से, क्योंकि मैं तुम्हें बात करनी इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रहा वातावरण और जब तक तुम्हें सच सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी उपस्थिति शास्त्र के अनुसार चारों सुबह उठते ही ढाल की तरह अपने दोनों हाथों की हथेलियों को देखना चाहिए। नकारात्मक मान्यता है कि हथेलियों में कमजोर न देवी लक्ष्मी का वास तुम्हें अब यह समझना होगा करने से कि हर वह देवी लक्ष्मी प्रसन्न तुम्हारी यात्रा में और अपना आशीर्वाद दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। गौ माता केवल इसलिए आते हैं और सेवा तुम्हारी गति को अत्यंत लाभकारी होता है, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लक्ष्मी और अन्य देवी देवता प्रसन्न होते हैं, सामने आशीर्वाद प्रदान करते जिसे अनदेखा करना गौ माता की सेवा करने से देवी लक्ष्मी की कारण कृपा प्राप्त होती है। वह आदमी सवेरे उठने के बाद की रोशनी से सूर्य देव को जल अवश्य चढ़ाएं। प्रगति उसे उसकी जिन घरों में यह नियम का पालन किया जाता है, वहाँ उसके दरिद्रता कोसों दूर रहती है। उजागर यदि आप बच्चों के हाथ से सूर्य देव को जल छड़वाएं मुस्कान तो इससे उनके व्यक्तित्व और बुद्धि का विकास होता है। तुम्हारी गति को वे महत्वपूर्ण काम है जिन्हें सुबह के समय आप तुम अवश्य करना सामर्थ्य पर। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सुबह के समय स्वयं कौन सी छोटा चीजें खानी चाहिए ताकि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। यदि आप भी चाहते हैं कि माँ तो वह लक्ष्मी का आशीर्वाद मार्ग में घर पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कारण है कि कमेंट बॉक्स में अचानक अवश्य लिखें किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में बढ़ने लगा विशेष, जबकि तुम्हारी आत्मा भी माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा छुटकारा मिलता है। इसलिए भ्रम सप्ताह में धीरे धीरे छट रहा है और जैसे जैसे ऐसा करने से घर में स्पष्ट होती सकारात्मक ऊर्जा अधिक उत्पन्न होती है। प्रकृति का यह नियम एक हल्कापन आप जितना देते हैं क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है जब वह यदि आप धन या अन्य वस्तुओं को लंबे समय तक ढोती रहती है, धीरे धीरे खत्म हो जैसे ही दान में सबसे बड़ा उतरता है, अन्नदान माना गया है। स्वतः करने से प्रवाहित होने घर में समृद्धि और ऐश्वर्य तुम अनुभव करोगे कि जो राह शाम के भारी थकान करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालती जा रही है। आप इसे प्रवेश का कारण दोनों ओर या अचानक बदलना रोजाना जला सकते हैं। उस नकारात्मक ऐसा करने से देवी लंबे समय से तुम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भीतर से रोक जिस घर में बरकत होती है, मैं वहां जब भी रोटी बनाए या टकराव के लिए नहीं बुला रहा हूं उसमें, बल्कि तुम्हें थोड़ा विवेक दे रहा हूं। ऐसा करने से शांति के साथ दूरी बना वास्तु दोष दूर होते हैं। हर युद्ध इसके साथ ही पहली या बहस गाय नहीं लड़ा जाता। इस रोटी में कुछ युद्ध स्वयं को सुरक्षित रखते हुए गुड़ या चीनी बचाकर भी रोजाना पक्षियों को दाना दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, शुभ माना। कई बार यह आत्मसम्मान और आत्मसमाप्त होते हैं। सबसे जीवन में होता है। मैं चाहता हूँ समृद्धि तुम ये समझ सको। ज्योतिष शास्त्र के पीछे हटना भी सूर्यास्त गहरी शक्ति या उसके बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए से बाहर निकाला जाता है जहां तुम्हारा प्रकाश मां लक्ष्मी घर से चली जाती है और दरिद्रता घर में प्रवेश पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने थाली को हमेशा नियंत्रण चाहने वाले लोग स्वयं टेबल पर सहज हो जाते सम्मान के साथ, क्योंकि स्वतंत्रता रखें उन्हें भोजन की थाली डर कभी भी एक हाथ से न आमने सामने ला देती है। करने से जिसे खाना प्रेत दूसरों पर प्रभाव डाल भोजन करने के बाद करते रहे। थाली में हाथ तुम्हारी शांति और थाली में झूठा न छोड़े। थाली को किचन स्टैंड पलट करेगा या टेबल के नीचे या ऊपर रखने से सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। भोजन के झूठे बर्तन के मार्ग में चलता है। भोजन करने से पहले सहज देवताओं का आह्वान जरूर अपने भीतर की स्थिरता से भोजन और पूजा से संबंधित मैं महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में अपने बांधने नहीं आया हूँ। सुख समृद्धि क्योंकि तुमने जो कुछ में किया स्थायी रूप से बनी नहीं, बल्कि भोजन करते समय विश्वास और सच्चे मन से क्रोध करने से। और ये समझ लो परिवार के सदस्यों के साथ नहीं होता। शांति पूर्वक भोजन करें। सामने भोजन करते गहराई को अजीब आवाजें निकालने से भी क्योंकि दोष उसका होता है जो चावल दही का उपयोग सत्य का सेवन नहीं करना चाहिए, ना कि उसका। ऐसा
ऐसा करना लक्ष्मी का निरादर माना जाता है। जो लोग अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा जिन्हें को आर्थिक वापस अपने भीतर समस्याएं समेटो, उन्हें और उसे रात उन में स्थानों पर इन लगाओ चीजों का जहां सेवन वो करने से पुष्ट बचना हो और चाहिए। तुम्हें आगे ले भोजन जाए, हमेशा ताकि पूर्व जहां वह उत्तर दिशा चुपचाप की निचोड़ ओर ली जाती मुख है करके और करना तुम्हें चाहिए। थका हुआ यदि तथा संभव भ्रम हो में तो छोड़ देती है। रसोई घर में बैठकर जैसे ही भोजन तुम ये करें, करना शुरू क्योंकि करोगे, इससे तुम्हें राहु भीतर एक शांत होता गहरी है। स्थिरता और जूते संतुलन पहनकर कभी महसूस भोजन होगा, न करें, जो तुम्हें बार बार भोजन ये करने याद से पहले दिलाएगा और बाद कि में तुम अकेले हाथ नहीं और हो, पैर बल्कि साफ मेरी रखना छाया चाहिए। में सुरक्षित झूठे चल रहे हाथों हो या और पैरों हर से कदम कभी पर ब्राह्मण और मेरी अग्नि का दृष्टि तुम्हारे स्पर्श न साथ है। करें। ब्रह्म मैं मुहूर्त तुम्हारे या चारों संध्या काल ओर के एक ऐसा समय सुरक्षा झाड़ू चक्र लगाने बना से रहा बचना हूं, चाहिए। जिसे भेद झाड़ू न को ऐसी ऐसी जगह भी रखें नकारात्मक जहां प्रभाव अतिथि की के लिए नजर न सरल पहुंचे। नहीं होगा। झाड़ू को पलंग के क्योंकि नीचे जहां न रखें, मेरी अनुमति घर को नहीं साफ होती, सुथरा और सुंदर वहां बनाकर कोई भी रखें। छुपा घर इरादा, के चारों कोई भी कोनों को गलत साफ ऊर्जा रखें। टिक विशेष नहीं रूप से सकती। उत्तर और तुम्हारी वायव्य राह कोण अब को स्पष्ट होती वॉशरूम जा को रही गीला है, और छोड़ना जो लोग आर्थिक स्थिति के केवल लिए रुकावट अच्छा नहीं बनकर माना आए थे, जाता, वे अपने वॉशरूम आप का पीछे उपयोग करने के छोड़ते चले बाद उसे जाएंगे, कपड़े से क्योंकि सुखाने का सत्य के प्रयास करें। साथ चलने चलने और वालों पश्चिम को दिशा किसी खाली को या हल्की हटाने या रखना लड़ने की करियर में आवश्यकता स्थिरता के नहीं लिए शुभ होती। नहीं है। इन दिशाओं मेरे को बच्चे, खाली ये न किसी रखें। अंत का संकेत घर में नहीं, कच्चे बल्कि एक मटके शुद्धिकरण जमुनी की या प्रक्रिया है। बैंगनी रंग का और उपयोग न जैसे करें, जैसे चाहे तुम वह इस सच्चाई चादर, को स्वीकार दीवारों करते का जाओगे, रंग या अन्य वैसे किसी चीज वैसे पर तुम्हारा घर में जीवन सीढ़ियां उस पूर्व दिशा में से बहने लगेगा पश्चिम जहां या उत्तर मैं से तुम्हें बहुत समय से दक्षिण ले की जाना ओर ही चाहता था। बनवाएं। अब जब तुम्हारी उत्तर आंखों से पूर्व भ्रम की दिशा पर्दे में हट रही हैं, सीढ़ियां तो बनवाना तुम्हें यह भी अशुभ समझ में माना आने जाता लगा है है कि कि तुम्हारे तुम्हारे भीतर भीतर घर जो की बेचैनी थी, दीवार वह डर या छत नहीं, पर बल्कि दरारें चेतना ना का पड़ने जागना दे। था। क्योंकि अगर आत्मा ऐसा तब हो बेचैन तो उन्हें होती है तुरंत ठीक जब वह करवाएं। किसी घर में ऐसे दरारों संबंध का या होना स्थिति में अशुभ बंधी होता होती है, है जो माताएं उसके और विकास बहनें। को रोक अगर रही हो। आपने और अभी इसी तक इस वीडियो जागरूकता को के लाइक नहीं साथ किया है तो मैं तुम्हें जरूर उस करें। मोड़ तक ले आया कमेंट हूँ बॉक्स में जहां से जय पीछे माता जाना लक्ष्मी अब और जय आवश्यक भगवान नहीं, शिव अवश्य बल्कि लिखें। आगे घर की बढ़ना स्त्री का अनिवार्य है। हमेशा सम्मान करें। तुम्हें यह जानकर दक्षिण दिशा आश्चर्य की ओर होगा पैर कि करके जैसे ना ही सोए। तुमने अगर भीतर शर्त से या पेट पेट फट को गई हो तो स्वीकार उसे करना तुरंत शुरू ठीक किया करवाएं। है। बटुए वैसे या ही पैसे को परिस्थितियां पीछे की जेब भी में ना धीरे रखें, धीरे अपना रूप किसी भी बदलने प्रकार लगी का हैं। नशा न क्योंकि करें। जब और मन झूठ स्पष्ट बोलने होता से है, बचे, क्योंकि तब इससे घर की ब्रह्मांड बरकत चली भी जाती है। संकेत देना दांतों शुरू को कर अच्छे देता से है। साफ और और यह चमकदार बनाए परिवर्तन रखें। किसी बार शोर के बार साथ थूकने या नहीं, बल्कि खांसने की आदत को शांति के बदलें। साथ घर तुम्हारे में जीवन में गंदगी न उतरता है। फैलाएं। मैं तुम्हें नाखून ये और याद बाल दिलाना न चाहता हूं कि बढ़ाएं। तुम्हारी यात्रा इन्हें समय कभी समय पर भी काटें। दूसरों की प्रतिदिन स्वीकृति पर शरीर निर्भर को नहीं थी, सुबह शाम और बल्कि रात को वह साफ उस साहस पर पानी से आधारित धोएं। थी। यदि जो तुमने हर घर में बार पूजा घर टूटने नहीं के है, बाद भी तो अपने किसी भीतर लाल से किताब के फिर खड़ा विशेषज्ञ होकर से दिखाया। पूछ कर ही और पूजा यही कारण है घर कि अब बनवाएं। तुम्हें किसी के विशेषज्ञ साथ से खुद अनुमति को मिलने साबित के करने की बाद आवश्यकता पूजा नहीं घर रही। वास्तु शास्त्र अब के जो अनुसार लोग तुम्हारे बनवाएं, जीवन से यह धीरे इसलिए धीरे दूर हो आवश्यक रहे हैं है ताकि उनके पूजा लिए घर अपराध शुभ बोध फल मत प्रदान कर पालना। सके। क्योंकि हर कभी विधाई कभी किसी अस्वीकृति की नहीं कुंडली के होती। अनुसार घर में कुछ पूजा विधाइयां घर रखना आत्मा की रक्षा के लिए नुकसानदायक होती है। हो सकता और मैं है। चाहता हूं कि इसलिए तुम इसे इस हानि विषय नहीं, में बल्कि विशेष अपने लिए सावधानी स्थान बरतनी बनने की चाहिए। प्रक्रिया पूजा के रूप घर में में देखो। देवी देवताओं जैसे जैसे की तुम अपने एक से भीतर की अधिक शक्ति को पहचान मूर्तियां रहे हो, या तस्वीरें वैसे रखना वैसे उचित नहीं होता। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा पहले की तरह बिखर नहीं रही, बल्कि वह केंद्रित हो रही है की और दो यही तस्वीरें केंद्रित हो, ऊर्जा तो आने उनका वाले मुंह आमने समय सामने में नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए देवी नए देवताओं द्वार की खुलने वाली तस्वीरें है। नृत्य की अब मैं अवस्था तुम्हें में लगाना उस भी चरण में प्रवेश अव्यावहारिक करा रहा होता है, हूं, क्योंकि जहां तुम्हें इससे बार बार कोर्ट कचहरी पीछे के देखने की मामलों में आवश्यकता फंसने नहीं की रहेगी, संभावना बढ़ क्योंकि सकती जो है। कुछ भी तुम्हें इसके रोक अलावा रहा था, तिजोरी में वह अपना हल्दी की उद्देश्य कुछ पूरा कर गांठें चुका है पीले और अब वस्त्र में बांध आगे कर का रखें। मार्ग केवल साथ ही कुछ तुम्हारे कड़ियां चांदी विकास या तांबे के संतुलन सिक्के भी और रखें। आत्मसम्मान के चावल लिए को पीले खुला रंग है। में रंग कर तिजोरी तुम्हें में यह भी रखें। अनुभव होने इत्र लगेगा की कि जिन शीशी, बातों से चंदन की पहले बत्तियां तुम्हारा और मन अगरबत्ती अस्थिर का हो जाता पैकेट था, भी तिजोरी वे में अब रख तुम्हें सकते हैं, भीतर तक हिला ताकि नहीं वहां पाती। हमेशा अच्छी क्योंकि जब सुगंध आत्मा बनी सशक्त रहे। होती है, देवी
तब बाहरी परिस्थितियां सूखे केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं। घर में रखने से लाभ होता है, बोझ नहीं। संधि काल में मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिरता को
को स्थापित कर रहा हूँ। इसीलिए इस समय जो कुछ तुम्हें कार्यों हर को टालने की परिस्थिति में सलाह दी जाती अपने है। सत्य से जुड़े इस रहने की दौरान शक्ति सोना, देगी, खाना, पीना, ताकि गालियां चाहे देना, सामने झगड़ा कोई करना, भी हो, तुम्हें अभद्र भाषा अपने बोलना, मूल्य, क्रोध अपने करना, पथ शपथ और लेना, अपनी धन दिशा का पर लेन देन संदेह करना, ना रोना, करना पड़े। वेद मंत्रों का अब तुम्हारे पाठ जीवन करना में और ऐसे लोग शुभ कार्यों और से अवसर बचना आकर्षित चाहिए। होने लगेंगे इन नियमों जो का तुम्हारी पालन ऊर्जा न के करने अनुरूप से होंगे। घर में बरकत क्योंकि जब घट तुम सकती है स्वयं और के प्रति व्यक्ति को कई ईमानदार हो संकटों जाते का हो, सामना तब करना वही पड़ सकता है, ईमानदारी जहां बाहर से मद्यपान भी स्त्रियों तुम्हारी का ओर अपमान लौट कर आती तामसिक है। भोजन और मैं चाहता अनैतिक हूँ कृत्यों कि को तुम ये महत्व दिया समझो जाता कि है। ये वहां परिवर्तन कर अचानक नहीं है, केवल बल्कि दवा तुम्हारे तुम्हारे हर जेलों और धैर्यपूर्ण पागल क्षण, खानों में ही हर खर्च मौन, होता है। अगर आप सहनशीलता अपार और धन हर की चाह सच्चे रखते हैं, प्रयास का तो परिणाम हनुमान है, जी जिसे से तुमने अपने तब भी पापों निभा की क्षमा जब मांगे किसी ने और उसकी प्रतिदिन सराहना नहीं की। हनुमान अब चालीसा समय का है पाठ कि करें। तुम अपने भविष्य की ओर 5 उस मंगलवार विश्वास को के बढ़ साथ के देखो पत्ते पर जो आटे डर का से दीपक नहीं जलाकर बल्कि अनुभव हनुमान से जी जन्मा के है। मंदिर में रखें, क्योंकि तुमने यह इससे देख लिया गृह है दशा कि में सुधार सच होगा को और स्वीकार धन करने प्राप्ति से के जीवन रास्ते टूटता खुलेंगे। नहीं, बल्कि घर की और वस्तुओं अधिक को स्पष्ट उचित हो जाता स्थान है। पर रखें। मैं तुम्हें और यह घर को आशीर्वाद हमेशा दे साफ रहा हूँ सुथरा रखें कि आगे हर दिन आने देहरी वाले की पूजा निर्णयों में करें। तुम्हारा घर के बाहर विवेक तुम्हारा डोरबेल मार्गदर्शक या बने, दरवाजे के ताकि पास तुम किसी की स्वास्तिक मीठी बनाएं बातों से और नहीं, उस पर बल्कि कुमकुम व अपनी हल्दी भीतर की लगाकर स्थिर आवाज दीपक से से आरती दिशा करें। चुनो। साथ ही हर तुम्हारी सुबह रक्षा और शाम अब केवल कपूर जलाएं, बाहरी नहीं, ताकि घर का बल्कि वातावरण आंतरिक रूप से सुगंधित भी बना रहे। स्थापित हो चुकी जो है। लोग नियमित क्योंकि रूप जब से देहरी की मन पूजा और करते आत्मा हैं एक और दिशा में उसके हो जाते हैं, आसपास घी के तब दीपक कोई भी जलाते छल हैं, लंबे समय उनके तक घर में लक्ष्मी का प्रभाव नहीं वास डाल स्थायी सकता। रूप से रहता है। अब जो घर भी के तुम्हारे बाहर जीवन शुद्ध में केसर आएगा, से वह तुम्हें स्वास्तिक कमजोर बनाएं नहीं और उस पर बल्कि पीले और पुष्प अधिक सशक्त अक्षत करेगा। चढ़ाए। क्योंकि इससे घर में तुमने लक्ष्मी का यह आगमन सीख होगा। लिया है पीपल कि के वृक्ष कहाँ में रुकना देवताओं है, का वास कहाँ माना जाता आगे है। बढ़ना इसे है, और केवल कहाँ शनिवार को मौन छूना ही चाहिए। सबसे बड़ा शनिवार उत्तर को होता है। पीपल के वृक्ष मैं में तुम्हारे अतीत काले को बोझ तिल नहीं कच्चा बनने दे दूध, रहा, बल्कि गंगा उसे जल, तुम्हारी शहद और समझ गुड़ का को आधार बना स्टील रहा या हूँ, चांदी के ताकि बर्तन तुम में वही डालकर भूल दोहराओ अर्पित नहीं, करें, बल्कि इसके उससे साथ ऊपर सरसों के उठकर तेल का अपने दीपक पथ को जलाएं। और इस स्पष्ट कर प्रक्रिया सकूं। को हर अब शनिवार को तुम्हें करते स्वयं रहने को से बार-बार धीरे समझाने धीरे की आवश्यकता दुर्भाग्य नहीं समाप्त होता रहेगी, जाएगा, क्योंकि तुम्हारी पीपल के शांति वृक्ष की जड़ स्वयं में तुम्हारा तेल परिचय का बन दीपक जाएगी, जलाकर और जो बिना तुम्हें पीछे समझना मुड़े घर लौट चाहेंगे आए। वे ऐसा बिना करने शब्दों से के भी तुम्हें ना समझ केवल लेंगे। धन लाभ होगा, मैं बल्कि तुम्हारे सभी जीवन में बिगड़े वह काम संतुलन भी स्थापित ढर कर रहा हूँ, जाएंगे। जहाँ न श्री तो महालक्ष्मी तुम्हें का स्वयं ध्यान को करते छोटा करना हुए पड़ेगा, और मस्तक न पर ही शुद्ध किसी केसर को का बड़ा तिलक दिखाने की लगाएं। आवश्यकता इससे होगी, धन लाभ क्योंकि की तुम अपने खुशखबरी मिल स्थान पर सकती है। स्थिर रहोगे। प्रत्येक सुबह अब और तुम उस शाम स्थिति में कपूर हो जलाएं। जहाँ तुम्हें यदि किसी घर से के कुछ किसी छीनने स्थान पर या वास्तु साबित दोष करने हो की तो वहाँ जरूरत नहीं है, कपूर की एक क्योंकि डली जो तुम्हारा बिना है जलाए वह रख तुम्हारी सकते ओर हैं। स्वतः आएगा, इससे न और केवल जो नहीं वातावरण है शुद्ध वह होगा, बिना बल्कि वास्तु संघर्ष दोष के भी दूर कम चला होगा। जाए। मित्रों, आज की जाएगा। यह वीडियो आपको अच्छी लगी याद हो रखना, तो हमारे मेरे चैनल बच्चे, को तुम कभी सब्सक्राइब अपनी